एक इंसान की ज़िंदगी में कितने सवाल हो सकते हैं उससे, अपनी लाइफ से, अपने मज़हब से, तो उन सारे सवालों के जवाब भाई साहब दे के गए हुए हैं। दरवेश की ना एक ख़ासियत होती है, एक तो उसके पास बैठे तो अल्लाह की याद तेज़ होनी चाहिए। झूठ किस किस तरह का बोल सकते हैं? बेगम की तारीफ़ कर सकते हैं। किसी की बुरी बात पता चल जाए, है सच, देख ली आंखों से, ज़रूरी है कि उसको बदनाम किया जाए, सच की तलवार बना के उसको ज़लील किया जाए। अच्छा लाइफ पार्टनर क्या होता है? अच्छा लाइफ पार्टनर जिस पे फजल हो जाए, जिस घर के ऊपर। वासिफ साहब ने भी एक से ज्यादा उनकी शादियां हुई। एक थी उनकी मोहब्बतनामा, वो जो पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंची। अगर आपकी जिंदगी ठीक गुजरी है और आप अपने नफ्स के पुजारी नहीं है तो एक बहुत है। हालांकि मैं देखता था कि मेरी अम्मा जी और वाले साहब के मिजाज में ना थोड़ा सा फर्क था। उनकी ज़िया साहब से कुछ अक्लिश हुई थी किसी वजह से। पिंडी में थे ज़िया साहब, तो 15 मिनट का टाइम है आपकी मुलाकात है, तो वो 15 मिनट की मुलाकात कोई 2.5 घंटे चली थी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट चवेरिया अजमल। आज का पॉडकास्ट बहुत ख़ास है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हमारे साथ एक इंतहाई स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो ना सिर्फ खुद एक जाना माना नाम है, बल्कि अपने वालिद साहब की लेगेसी को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं। 20वीं सदी के मशहूर शायर, मुसन्निफ और स्कॉलर जनाब वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा काशिफ महमूद साहब। सर आप कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाह, सर अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स रियली अ प्रिविलेज कि आज आपने हमें वक्त दिया हमें। माय प्लेयर, माय थैंक प्लेयर, थैंक यू माय सो मच, प्लेयर। आई एम सो हैप्पी टू होस्ट यू टुडे। बिस्मिल्लाह। कुछ बताइए कि हम सुनते रहते हैं वासिफ साहब के बारे में, जो हमने उनको देखा, एक उनकी जो चलता आ रहा है वो बहुत एक बेहतरीन पोएट, लेकिन आप उनको बीइंग अ सन किस तरह से देखते हैं? वो घर में वो किस तरह से थे? अगर आप उनके बारे में कुछ बता सकते मैं आपको ना ज़रा थोड़ी सी इसमें और बात बता दूं हैं। कि वह सब सिर्फ पोइट नहीं है, सिर्फ राइटर नहीं है, सिर्फ ओरेटर नहीं है, हम्म, वो एक मुकम्मल आरिफ थे। इरफान वाले आरिफ जिसको कहा हम्म, जाता है। ये जो बाकी तमाम शोबे हैं ना, इन सबको आपने अपनी ज़िंदगी का एक टूल बनाया हम्म, और उस टूल से खिदमत की खल्क़ खुदा की। ऐसे ही। ठीक। अब उनका जो मेन मोटिव है ना, वो बेसिकली है हज़रत इंसान, ऐसे ही। कि इंसान का अपने रब से कनेक्शन करवाया जाए। हुँ, और इस काम के लिए उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए। हुँ, और ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक यूनिक बात थी उस दौर की, कि उस दौर के जितने भी नाबग़े असर नाम थे, जो हुँ, बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स थी, शफ़ाक़ साहब थे, हुँ, मुन्नू भाई हैं, मुन्नू भाई थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। आमीन। हनीफ़ रामे साहब थे, एजाज़ बटालवी साहब थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद थे, हुँ, कुदरतुल्लाह शहाब थे, ये असगर नदीम सैयद साहब थे, हुँ, एजाज़ बटालवी साहब थे। मतलब ये ऐसे नाम थे जिनका अपनी बहुत बड़ी एक छाप थी, ऐसे ही। अपने हुँ, एरा के ऊपर, अपने ऐहद के ऊपर। ऐसे ही। और ये जब सारे पहुँचे सरकार वैस साहब के पास हुँ, और उनसे जब उन्होंने क्वेश्चंस किए, तो वो क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो हुँ, ऐसे थे कि अशफाक साहब भी दम बखुद रह जाते थे हुँ, कि ये कौन सा इल्म है और ये कैसे आ रहा है। हुँ, मुझे याद है, मेरी एक दफ़ा अलहदा से मुलाकात हुई मेरी हुँ, किबला अशफाक साहब से। हुँ, तो कहते हैं भाई मैं सेंटेंस क्राफ्टर हूँ, ओके। मैं सेंटेंस बनाता हूँ, मुझे पता है अच्छा जुमला होता क्या है, हुँ, उसको कैसे बनाया जाता है। लेकिन जब मैंने भाई साहब की बातें सुनी तो ऐसे लग रहा था कि हर एक फ़िक्रा बना बनाया आसमान से हुँ, और एक स्पीड से धड़-धड़ करके जैसे कहते हैं चलता कि जा रहा आमद है। होती है किसी की। बिल्कुल ऐसे ही। ये बिल्कुल एक आफ़ाक़ी इल्म था। हुँ, ये अशफ़ाक़ साहब ने एक दफ़ा पूछा कि भाई हुँ, साहब ये जो न्यूनेस होती है बात के अंदर, हुँ, एक नई चीज़ जो होती है, ये कैसे आती है? हुँ, तो आपने कहा कि अशफ़ाक़ साहब, जो पढ़ा है, जो सुना है हुँ। और जो बोला है, वो नहीं बोलना। अच्छा। इंतज़ार करो नई बात का, हुँ, तुम्हें नई बात मिल जाएगी। हुँ। अशफ़ाक़ साहब कहते हैं भाई साहब फिर बंदा फाहे लग जाए, वैसे तो अच्छा थे कि मतलब कि ना समझ ही नहीं पढ़ा आती। बोलना है, ना सुना बोलना है, ना बोला हुआ बोलना है, तो क्या तो बोलना है? बोलना क्या है हुँ, फिर? तो आपने कहा यही बात होती है, फिर उसको इंतज़ार करते हैं सही। कि आप जब नई बात के इंतज़ार में होते हैं ना, ये अल्लाह ताला के पास इतने रंग हैं हुँ,
कि वो अपने हर सच्चे बंदे को एक मुनफरिद रंग अता करता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपको ना वो रंग ढूंढना होता है हम्म, अपने रब से कनेक्शन के साथ, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत नहीं होती है, हम्म, मेहनत भी होती है, ऐसी बात नहीं है, हम्म, सिर्फ मेहनत ही नहीं होती है, इसके साथ जब तक वो अता का बाब ना खुले, रब किया था। रब की अता, खास अल्लाह का फजल इसके साथ जब तक ना जुड़े, इसके बीच में वो तासीर ही नहीं आती है। हम्म, तो जब देखें, सब ने कोई बहुत अलग हट के बातें नहीं की हैं, किसी की कही भी बात कुरान और सुन्नत से कभी भी डेविएट नहीं करती है, एग्जैक्टली। एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, उन्हीं फाउंडेशंस के ऊपर बात होती है, लेकिन हर एक के कहने का अंदाज अंदाज मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। होता है। वही बात को मौला अली कहेंगे तो और अंदाज में उन्होंने बात हम्म, की, हदीस आई और आई, शेख सादी करेंगे तो और तरह से करेंगे, मौलाना रूम आएंगे तो कहानी की शक्ल में करेंगे, हम्म, इकबाल आएगा तो शायरी की शक्ल हम्म, में करेगा, तो वह सब जब आए तो आपने शायरी को भी टूल बनाया, हम्म, आपने जो मज़ामीन लिखने का मजमून था राइटिंग। वो राइटिंग वो भी आपने की, हम्म, और फिर आपने जो सबसे बड़ी गुफ्तगू, हम्म, ये गुफ्तगू आपकी बहुत बड़ा सासा है। हम्म, और उस महफिल का एक फॉर्मेट होता था कि इस महफिल का कोई फॉर्मेट नहीं है। कि रैंडम। हाँ, ओके। आज जैसे हम बैठे हैं, आपने कहा हमने व्हाट्सएप पे बात करनी है, एक टॉपिक था डिसाइडेड, कुछ या इससे रेलेवेंट कोई बातें चलती रहेंगी या हमारी। तो व्हाट्सएप की महफिल में ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि अच्छा। आज हम सीरत नबी पे बात करेंगे, अच्छा। आज हम फलां मौजू पे बात, ना 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 ना, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वाओ। बैठे हैं, तलावत हुई और उसके बाद आपने कहा है सवाल पूछो। अच्छा। सवाल तो फिर सवाल, और कहाँ से कोई भी आ अच्छा, सकता है, कोई भी कैसा भी सवाल कर सकता है। कोई भी कैसा भी सवाल कर तो सकता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ, सबका जवाब दिया। सबका जवाब दिया। एक दफा आपने फरमाया कि मैंने को 6,500-7,000 से जायद सवालों के जवाब दिए हैं। एक इंसान की जिंदगी में कितने सवाल हो सकते हैं उससे, अपनी लाइफ से, अपने हम्म, मजहब से, हम्म, अपने नसीब से, हम्म, तो उन सारे सवालों के जवाब है सब दे के गए हुए हैं हम्म, पहले से। सब कुछ बता के बुक्स गए। में मौजूद है, हम्म, उनकी उनके ऑडियोज में कोट्स मौजूद बड़े है, मशहूर उनकी हैं। कोट्स में मौजूद है। हम्म, ये सारे, ये कोट्स नहीं है, ये सारी मेडिसिन हैं। basically, या ये जो बीमार रूहों के लिए ना, ये शिफा है। मेडिसिन है, शिफा है इसके हम्म, बीच में, कि ये जब उनको फिक्रा मिलता है हम्म, तो उनको तशफ़ी होती है, हम्म, अंदर रूह की एक जो है ना उनको ताज़गी मिलती है, ऐसे ही। दोबारा से मोटिवेट होकर ज़िंदगी की तरफ चलना शुरू होते हैं। ऐसे ही। तो ऐसी बातें बड़ी कम आई हुई हैं हम्म, पूरी तारीख के अंदर। हम्म, तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का एक ऐसा नाम बहुत उभर बड़ा नाम। उभर रहा है हम्म, कि शनाख्त भी है एक पाकिस्तान की, ऐसे एसेट है ही। पाकिस्तान का आपका नाम जो है। कि इवन आजकल की जनरेशन, आप किसी को भी नाम बताएं उनको पता होता है, जी हाँ, एटलीस्ट वो जी बहुत हाँ। पढ़ते भी ना हो किताबें, जी उनको हाँ, वासिफ बिल्कुल, साहब का बिल्कुल। पता है। और मैं हम्म, बड़ा हैरान होता हूँ हम्म, कि जिस दौर में हम लोग सिर्फ क्रिकेट खेला करते थे, हम्म, उस उम्र के भी बच्चे-बच्चियाँ जो है ना वो व्हाट्सएप को पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं ऐसे ही। हमारे जब हम्म, कभी भी सेमिनार होता है तो उसमें जितनी भी ऑडियंस है उसमें 80% जो है ना उनकी एज होती है 20 to 35। हम्म, ये वाली ब्रैकेट सबसे ज़्यादा जो है ना यंगस्टर्स। वो हिट हो रही है इस वक्त। हम्म, और मैं बड़ा खुश होता हूँ हम्म, कि यार इस दौर में तो हम लोगों को अपनी शैतानियों से फुर्सत नहीं होती थी, हम्म, और ये लोग अभी से पढ़ ही रहे हैं। पढ़ रहे हैं और इतनी मुश्किल मजमून पढ़ रहे हैं और ज़िंदगी को समझना चाह रहे समझने हैं। की कोशिश करें, क्योंकि आप जब किसी मसाइल से गुजर रहे होते हैं तब आपको फिर कोई वही मेडिसिन चाहिए होती है, और वो कोट्स की सूरत में, किसी की किसी भी लिखी हुई शक्ल बात की में, सूरत में, हाँ। किसी की किताब की सूरत में। अब देखें हम्म, उनकी मुलाकात नहीं भी हुई भी हम्म, वह साहब से, लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं मुर्शिद ने फरमाया है, वह साहब ये कहते हम्म, हैं, इसलिए कि वो उस बात के ऊपर उनका बिलीफ हो गया हुआ है कि ऐसे ये ही। बात ये बड़ी बात को सच खास है। सच है ये बात। तो ये बड़ा खूबसूरत अंदाज रहा भाई साहब अल्फाज का का कि चुनाव और मेरे ख्याल से अंदाज भी बड़ा मैटर कर रहा होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल, जिससे भी सुनती हूँ वो कहते हैं कि किताब से हमारी दोस्ती हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जब हम उनकी किताब पढ़ते हैं तो हमसे बात कर रहे हैं। ये बात ठीक है, यानी कि बिल्कुल ठीक जब बात आप है। लोनली फील कर रहे होते हैं, आपको कोई दोस्त नहीं है, आप उनकी किताब उठाएं, आप पढ़ें, ऐसे लगेगा कि वासिफ साहब आपके दोस्त हैं और आपसे हाँ, बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल तो ठीक है, ये सोलह आने आप बात है। फील कर रहे होते हैं। हाँ, तो और वैसे दोस्ती की बात करें, वैसे अगर माशाल्लाह आपने तो उनके साथ इतना वक्त गुजारा है, जी। तो अब आपकी उनके साथ कैसी बॉन्डिंग थी। मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा। मेरे दोस्त भी थे। हम्म, वालिद तो होते ही हैं ना, सबके ऐसे ही ही। होते हैं। वालिद भी थे, वो वालिद इतने थे कि मुझे डर होता था कि ये बात पता चली ना आपको हम्म, तो नाराज़ होंगे, ये वो वालिद थे। हम्म, और दोस्त इतने थे कि मैं अपनी हर बात उनसे कर देता शेयर था, करते थे। शेयर कर देता था। वाओ।
तो ये मुझे कभी ना ये हर्डल नहीं तो महसूस हुई। गुस्सा वगैरह नहीं करते थे? गुस्सा वगैरह नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं? ऐसे नहीं करते, नहीं नहीं, अच्छा, गुस्सा बहुत था, जबरदस्त। अच्छा। जलाली थे। कोई वाक़या आप सुनाना नहीं नहीं, लेकिन भाई साहब ने कभी ना हाथ नहीं उठाया, अच्छा। कभी भी। हुँ। डांट पड़ती रही है हमें, बेबहा बिल्कुल, डांट बच्चों को पड़ती रही सिखाने के है। लिए, ओ तरबियत के लिए हो गुस्सा ज़रूरी है। जी हाँ। हुँ, वो सिर्फ इसलिए होता था कि वो बच्चों को पता हो कि ये बात हुँ, अगर आप वालिदैन के सामने नहीं कर रहे हैं हुँ, तो कुछ गलती है इसके बीच में। ऐसा ही है। हुँ, आप खुद गौर करें कि हम वालिदैन से सिर्फ वो वाली बातें छुपाते हैं जिनके बारे में पता होता है कि इन्हें पता चलेगा ना तो तो बुरा मानेंगे। बुरा मानेंगे, दुख होगा, और ये हुँ, कोई गलत बात है जो हम नहीं बताए। अच्छी बात है तो सारी जाके फटाफट वालिदैन कि को आज बताते ये हैं, हुआ, ओह वो हुआ, जनाब, वो कहेंगे लेकिन हम शाबाश बेटा क्या बात है तुम्हारी। हाँ, छुपाते हैं हम वो वाली बातें सारी। हाँ, ऊपर से हम कह रहे होते हैं कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, वालिदैन को नहीं बता रहे होते। आपने भी बातें छुपाई उनसे बड़ी कभी? ऐसी होती थी, लेकिन मैं बताऊं, जब वालिद बनते हैं ना, हुँ, पेरेंट्स बनते हैं जब, हुँ, तो हंसी आती है कि हम क्या बातें अपने वालिदैन से छुपाते रहे, उन्हें तो ये पहले से पता होती पता है। होता है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि माँ-बाप को पता होता है पहले से। पता होता है, वो बच्चा, उसको ना गोद में उठाया होता है वालिदैन ने। अब वो उसके कदम हुँ, कभी ज़िंदगी में लड़खड़ाए ना तो वालिदैन को पता लग जाता है इसकी आँख किधर जा रही है आजकल। ऐसा ही है। और चेक करो कि हुँ, थोड़ा ज़रा तबीयत इसकी ना आजकल ढीली हुई भी हुँ, है। क्या हो गया है? ऐसे वालिद साहब जिनको वैसे ही इतना जितना अबूर इनका हो इतना चीज़ों के ऊपर, विज़डम जिनका हो, विज़डम इतना हो, इतनी रूहानियत हो, वो तो अपने बच्चों को फ़ौरन से पहचान जाते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, मुझे नहीं ख़्याल कि कोई ऐसी बात मेरी होगी जो हुँ, आपको नहीं पता होगी। अच्छा, सब पता था। सब पता होगी। तो मुझे लगता था मैं छुपा रहा हूँ। छुपती नहीं है बात। उनको पता होता था। उनको पता है, वो इग्नोर कर अच्छा, जाएँ, हुँ, आँखें बंद कर लें, एक और बात है, हुँ। लेकिन वालिदैन को पता होता है। तो वैसे आप अपने पेरेंट्स में से अपने वालिद के ही ज़्यादा करीब थे? जैसे एक से ज़्यादा बॉन्डिंग हाँ जी, होती है। हाँ जी, मैं हुँ, जैसे होता है ना कि वालिदैन में से अम्मी, हुँ, अम्मा जी मेरी और हुँ, अब्बू मेरे, हुँ, इनमें से मेरी, चूँकि मैं बॉय था तो मेरी ज़्यादा दोस्ती ना हुँ। अपने वालिद के साथ ज़्यादा थी। अच्छा, हुँ, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैटर्स जितने होते थे ना वो मैं अम्मी से डिस्कस नहीं करता था। ज़ाहिर-सी बात है। अम्मी को मैंने सिर्फ़ रखा होता था जहाँ मैंने अब्बू से इजाज़त लेनी होती थी ना कि मैंने जाना है, हाँ, इजाज़त लेके दें मुझे अच्छा। आप, जाती क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करती हैं? तो वो कहती थी अच्छा मैं करती हूँ बात। हुँ, तो मेरा वो रेस्क्यू पॉइंट था अच्छा, अम्मा जी कि मेरे जब ना। बचना हो तो अम्मा जब जी। बचना है तो मैंने अम्मा जी का सहारा लेना है बस। सही। तो वैसे अब्बा जी को सब अब्बा जी को बता वैसे देते सब थे। बता देते थे और बिल्कुल। माशा आपकी 3 बहनें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जी। साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी और अब्बा जी का उनके साथ ताल्लुक? बहुत प्यारा, हुँ, बहुत ही प्यारा। हुँ, मेरे चूँकि भाई कोई नहीं है, हुँ। तो मेरे ये तीनों ही भाई हैं। अच्छा, हाँ, मैं बचपन से ही इनके साथ हुँ, मुझसे जो छोटी बहन है, हुँ, वो 4 साल छोटी है मुझसे। अच्छा, तो मेरे ही कपड़े पहनती थी। अच्छा, हाँ, बॉय की तरह, बॉय की तरह सही, मेरे साथ क्रिकेट खेलती थी। वाह! मैं पतंग उड़ाता तो वो पीछे पिन्ना पकड़ती थी। हुँ, समझ अच्छा, रही अच्छा, है? हाँ, इस तरह तो की वो आप भाई-भाई ही ब थे हम आपस में? दोनों जो है ना, सही, सही, मेरे पैसे उसके पास पड़े होते थे, हुँ, उसके पैसे मैं खा जाया करता था। अच्छा, तो उसके साथ मेरी बड़ी क्लोज़ बॉन्डिंग थी। हुँ, तो बहनों के साथ हमेशा मेरी बड़ी ही अच्छी रही है। मेरा तो जब मुझे शादियाँ कभी हो जाती हैं, दूर हो अल्हम्दुलिल्लाह जाते सब हैं, बहुत ही अच्छा, हुँ, बहुत ही प्यारा, हुँ, सबका माहौल, हुँ, सब बड़े जो हुँ, ब्रदर इन लॉज़ हैं हुँ, मेरे, वो सारे बड़े इज़्ज़त करने हुँ, वाले, बहुत अच्छे हैं। हुँ, प्यार से रखा हुआ है बहनों को उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हवाएँ आ रही हैं। हुँ। तो मैं तो समझता हूँ कि यही चाहिए होता है ज़िंदगी में, वालिदैन के लिए सबसे बड़ी बात ही होती है। ऐसा ही है और वैसे और भी इनकी हुँ, शादियाँ तो चूँकि सरकार के विसाल के बाद की हैं मैंने अच्छा, सबकी, हुँ, तो मैंने एज़ अ फ़ादर खड़े होके इनकी तो आप पे शादियाँ की हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी ना? तो मैं बहुत वरीड होता था हुँ, कि कैसे फ़ैसला करें कि बेटियों की शादी कैसे कर सकता है हाँ, कोई, यकीन ही नहीं आता। मुश्किल, हाँ, हुँ, जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि भई पता ही नहीं होता कि अगला बंदा कैसा कैसा बिहेव है? करेगा, क्या हुँ, नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको अल्लाह के हवाले करनी होती हैं। हुँ, आप अपनी अक्ल, फ़हम, सूझ-बूझ ये वो सारा कुछ देख लें। हुँ, उसके बाद आपको अल्लाह पे छोड़ना होता है। अच्छा आँखें बंद करके फैसला हाँ, करना है। आपको फ़ैसला करना होता है हुँ, कि ज़ाहिरी चीज़ें देख सकते हैं हुँ, कि भई इसकी कमाई ठीक है, हाँ, हलाल हराम मिक्स तो नहीं हुँ, करता दीन कहीं, दुनिया कैसे लेके चल दीन रहा है? दुनिया कैसे लेके चल रहा है, हुँ, और जो सबसे बड़ी बात है इसका अपने वालिदैन के साथ कैसा ताल्लुक है। अच्छा, हुँ, अगर तो वो अपने वालिदैन हुँ, से कहीं झूठ बोलता है, हुँ, मत करें उससे शादी। अच्छा, जो अपनों का सगा नहीं है ना, वो किसी का सगा नहीं है। हुँ, हुँ, कुछ ज़िंदगी के फ़ॉर्मूले होते हैं, हुँ, आपको देखने होते हैं हुँ, किसी के बारे में जज करने के लिए, ऐसा ही है। वो सीखने चाहिए।
कि इंसान शनासी क्या होती है, कैसे पहचाना जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे सारे। तो वैसे और आप कुछ चीज़ें, कुछ बातें किसी में देखते हो, जैसे आपने अपनी जितनी बहनों का आपने जब उनकी शादियाँ की तो आपने उनको चूज़ करने में, कि जब अपने लाइफ पार्टनर चूज़ करना होता है जी तो हाँ, उसमें फिर ऐसी क्या क्या खूबी, जैसे आपने बताया कि झूठ ना बोलता हो, इसके अलावा आपने क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ देखी? जी हाँ। और मुझे जो सबसे बड़ी जो अच्छी हम्म, चीज़ लगती है ना कि मोटिवेटेड हो ओके। काम करने में, हम्म, हडरमी ना हो। सच्ची बात बताऊँ हम्म, कि वरना कई मिजाज ऐसे होते हैं ना, हम्म, अच्छा यार बड़ी मेहनत की, हम्म, नहीं हुआ तो क्या करें, हाँ, क्या कर सकते लेजी हो हैं, जाते हैं लोग, लेजी हाँ। हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। हम्म, तो मुझे ये ना इंसानों में ये चीज़ पसंद नहीं है, सही। मुझे ज़ाती तौर पर भी, हम्म, कि वक्त का गिला करना, आसमान का गिला करना, माहौल का गिला करना, हालात का गिला करना। हालात का गिला करना, हम्म, ये लेम एक्सक्यूजेस मैं इन्हें कहता हूँ। हम्म, हालात का गिला करने वाले लोग कभी नहीं तरक्की कर सकेंगे। ऐसे ही। और जो हालात को अपनी टाइमिंग पे चलाना चाहते हैं हम्म, ना, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम्म, वो है ताकतवर लोग। तो अदरवाइज। अदरवाइज हम्म, बड़े हम्म, डिसीजन मेकिंग नहीं होती है हाँ, लोगों के पास। क्या डिसाइड करना है मौके के ऊपर, ऐसे ही। जो सही फैसला है तो दूर गलत नहीं कर पाते। हुँ, कुछ कर ही नहीं पाते कुछ कर ही बेसिकली, नहीं हाँ, पाते। वो शायद करना ही नहीं चाह रहे अ, होते। डरते हुँ, हैं, हुँ, फियर होता है उनके हुँ, अंदर। कि हमने अब मैंने ऐसा कर जिंदगी हुँ, में बेबहा गलत फैसले किए हैं हुँ, और बेबहा सही फैसले किए हैं, हुँ, और उन सब चीजों को मैं ओन करता हूँ। हुँ, मैंने किए हैं, हुँ। गलत किए मैंने किए, सही किए तो मैंने गलत से किए। भी कुछ सीखा ऑब्वियसली। सीखा। हुँ, अगर मैं डिसीजन ही ना करूं हुँ, तो सीख ही क्या है। हुँ, तो बहनों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज भी हुँ, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हुँ, सब बहुत प्यार मोहब्बत अदब से मेरा हुँ। साथ चलती हैं। उनका मैं भी ध्यान रखता हूँ। तो वैसे कहते हैं कि अगर बहनों के साथ आपका अच्छा ताल्लुक है या बहनें आप उनका ख़्याल रखते हैं तो अल्लाह की तरफ से भी आप पे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आप फ़ील करते हैं होनी इस चीज़ चाहिए। को? देखें, जो रिलेशन ना अल्लाह ताला ने हुँ, आपको बनाकर, एक होते हैं मैन मेड रिलेशंस, या एक होते हैं गॉड मेड रिलेशंस। हुँ, जो अल्लाह ने बनाए हैं ना आपके रिलेशंस, हुँ, उनको बहुत एहतियात से लेके चलें। हुँ, अगर झगड़े की जगह है तो बच जाएं, हुँ, निकल आएं, हुँ, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें हुँ, ताकि गुंजाइश रहे। क्योंकि ये रब ने बनाए हैं। ऐसे ही। पैदा होते ही माँ बाप अल्लाह का फैसला, हुँ, बहन भाई अल्लाह अल्लाह का का फ़ैसला। फैसला, दादा हुँ, दादी अल्लाह का अब फैसला, बदल नहीं फुफ्फो सकते इसको। अल्लाह का फैसला, खाला भी अल्लाह का फैसला है यार। पुप्पो को कैसे देखते हैं? मेरी फुफ्फो तो माशाल्लाह अब अच्छा। एक ही हयात हैं, हुँ, लेकिन जितनी भी मेरी फुफ्फो थी ना बहुत स्वीट। अच्छा। मुझे ज़रा लाडियाँ ज़्यादा इसलिए मिली हैं ख़ानदान में कि हुँ, मैं अकेला, हुँ, वैसे 3 भाई हैं बेसिकली। अच्छा। अ, वासिफ अली वैद साहब हैं, हुँ, इनसे छोटे थे शौकत महमूद, हुँ, उनका विसाल हो चुका हुआ हुँ, है। और उनसे छोटे हैं ग़ियास अमजद मलिक, ओके। अल्लाह उनको हयाती दे, हुँ, सेहत से रहें वो माशाल्लाह। हुँ, तो आपने उनको बिल्कुल ना अपने बच्चों की तरह पाला है। सही, 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 सही। तो इस पूरी फैमिली हुँ, में पहला बॉय मैं आया था इन ओके। 3 भाइयों में। हुँ, तो फूफियाँ तो सारी वारी-वारी जाती थी हाँ, मुझ कि पे, हमारा ओ बेटा हो! ये वो, मेरी ओके। दादी जो मेरा बहुत बड़ा वोट होती थी, अच्छा, खबरदार इसको कुछ कहा। अच्छा। तो इस मुझे तरह तो बच्चे स्पॉइल भी हो जाते हैं हो ना जाते हैं, कभी-कभी। मैं रहा हूँ, स्पॉइल रहा हूँ। अच्छा, कि वो मेरे हुँ, दादाजी ना हुँ, एक दिन मेरी अम्मा जी के पास आए, हुँ, तो कहते हैं तुम्हें इस पे गुस्सा आता है? हुँ, ये तंग करता है? हुँ, तो मैं एक काम किया करो, इसका गुस्सा आया करे ना तो मुझे डाँट लिया करो, इसको ना डाँटा करो। अच्छा, इतना प्यार। इतना प्यार। हुँ, तो हुँ, अब लेकिन दादा हुँ, का और पोते का प्यार ना बड़ा बहुत यूनिक सा होता है हुँ, हमेशा से। हुँ, तो दादा से प्यार मिला, दादी से प्यार हुँ, मिला, फूफो से प्यार हुँ। मिला, खाला से प्यार, सब तो माशाल्लाह आप ब्लेस्ड हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके बहुत, से बहुत, ब्लेस्ड हैं। बहुत, बहुत, बहुत। अच्छा, फिर जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब, लेकिन एक भी ये भी तो होता है ना कि अगर आप एक ही अकेले बेटे हैं या सन हैं, आपके 3 बहनें हैं या कुछ, तो आपको शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इस तरह के हाँ लड़कों के जी, ऊपर? बड़ा जो होता है ना जी उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है हुँ, बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हुँ, और बड़ा होने का हक नहीं होता, हुँ, बड़ा होने का फ़र्ज़ होता है। हुँ, हुँ, ये समझने वाला एक पॉइंट है। हुँ, एक होता है कि मैं बड़ा हूँ, सब मेरी इज़्ज़त करो। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जो मैं कह रहा हूँ करो। हुँ, ये होता है आप हक माँग रहे हैं अपना हुँ, बड़ा होने का। हुँ, तो जो बड़ा होने का हक माँगते हैं हुँ, ना, अक्सर उनको हक नहीं मिलते, हुँ। क्योंकि ये तरीका नहीं है हक लेने का। प्रेशराइज़ थोड़ी कर सकते हैं किसी को। प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। हुँ, बड़ा होने का फ़र्ज़ अदा करें, हक खुद ही मिल जाएगा। ऐसा ही। हुँ, आप बड़े बन के दिखाएँ, हुँ, बड़ा उनके साथ रह के हुँ, अपना एज डिफ़रेंस कम करें, उनसे मोहब्बत लें, हुँ, तो खुद ही अदब आ जाएगा। हुँ,
किसी को कहने की जरूरत ही नहीं कि मैं बड़ा हूँ, वो खुद मानेंगे खुद कि ही आप बड़े कहेंगे हैं। कि आप बड़े हैं जी। हम्म, लोगों से ताल्लुकात जब आप बनाते हम्म, हैं तो वो फ्रैंकनेस आप खुद देते हैं हम्म, बेसिकली। हम्म, कितना फ्रैंक रखना है कितना नहीं हाँ, रखना, आप अपनी इज्जत को अर्न करते हैं। ऐसे ही। और जब आप खुद अपनी इज्जत को अर्न करने वाले हों तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है हम्म, कि बड़ा कौन तो छोटा कौन। वरना जो बार बार आपके मुंह से कहते हैं आपके शायद वो नहीं आपके बनता। करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि हम्म, आप बड़े हैं। हम्म, वो मैं किसी जगह पे गया यूनिवर्सिटी में, हम्म, तो उधर एक सरदार साहब भी आए हुए थे। तो मेरी स्पीच के बाद उन्होंने कहा कि मैं इन्हें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इनकी गुफ्तगू बता रही है किसी बड़े घर से आए हैं। वाह, तो वो अब ये बड़ा घर का एक इमेज हम्म, लेके चलना और वो सारी बात, हम्म, आप जब तक खुद ना हो वैसे हम्म, आप पोज नहीं कर सकते कभी बहुत भी नहीं ज्यादा कर देर। सकते। ये ड्रामा हम्म, ज्यादा देर चलता नहीं है। अगर आप खुद इस पोजीशन पे ना होते तो हाँ। फिर कोई शायद आपको उस तरह से ना पहचानता कि आप वासिफ साहब के साहबजादे हैं या उस तरह से। मैं 53 का हूँ जी इस हम्म, वक्त जी। तो कुछ अर्सा मैं खामोशी में भी रहा हूँ। अच्छा, आपने किसी को। हाँ, मैं मतलब पता था लोगों को, लेकिन मैं इस तरह से फ्रंट पे नहीं था। हम्म, मैं अपने कारोबार में मुंसलिक था सही। अपनी के घर। वह सब के बाद एकदम से ना बहुत हम्म, तपता सूरज महसूस हुआ कि हम ऐसे। कितनी छाँव में थे, हम्म, कितनी सहूलत में थे अपने वालिद के होते हुए। हम्म, तो उनके जाने के बाद एकदम से बहुत मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने महसूस की हम्म, कि मैंने पढ़ना भी है, बहनों को भी पढ़ाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और दरवेश के घर में तो कोई हम्म, वो मिलें नहीं लगी होती हैं, ऐसे ही। असल दरवेश के घर में। हम्म, ना आजकल वाले है ना नहीं। आजकल वाले नहीं। हाँ, वो उस तरह से नजराने भी नहीं होते हैं हम्म, वहाँ पे। हम्म, उनके कोई वो गले भी नहीं होते हैं, हम्म, कोई मिलें भी नहीं चल रही होती हैं, हम्म, कोई ज़मीनें भी नहीं होती हैं। वो दरवेश होते हैं, ये फाइनेंशियली सच्चे भी। दरवेश होते ऐसा ही है। हैं। मैं गया बेल्जियम। तो ओके। वहाँ के थे सिफारतकार जो पाकिस्तान के हम्म, अम्बेसडर साहब। उनसे मुलाकात हुई तो वह सबको ज़्यादा नहीं जानते थे, हम्म, नाम सुन रखा था। हम्म, कहते हैं कि मेरा सवाल है वो बता दें मुझे। मैं कहा जी हम्म, बताएं। कहते हैं वाइस साहब का जब विसाल हुआ है तो कितनी जायदाद थी उनके पास। हम्म, फिर मैं आपको बताऊंगा वाइस साहब दरवेश कैसे थे। मैंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ कि जब वाइस साहब का विसाल हुआ है तो मैं एक दफ़ा सोच में पड़ गया कि मैं अपनी तालीम जारी रखूँ या मैं नौकरी शुरू कर दूँ। अच्छा। मैं कहा जी ये हालात थे। हम्म, तो खुद कहते हैं समझ इस जाए तरह के दरवेश तो कम ही आते हैं। कि मैंने जिन्होंने कहा जी कभी इस तरह से कमाया कभी नहीं है। कमाया नहीं इस तरह से। हम्म, वो उनकी कमाई क्या है कि उनके विसाल के आज हम्म, 33 साल के बाद आप और मैं बैठ के वह सब की उनके बात कर बारे रहे में हैं। बात कर रहे हैं। मैं आप क्या, दुनिया बातें कर रही है, और उनकी मुझसे कमाई फैज ले एक रही तरह है, से उनकी ये औलाद कमाई भी है। है हाँ कि जो बिल्कुल उनकी है। लेगेसी को आगे लेकर चल रही ये उनकी मेहरबानी है। हम है। नालायक ही हैं वैसे तो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते आप नहीं कह क्योंकि सकते, मैं कह सकता हूँ। है नालायकियाँ बहुत सारी, लेकिन मेहरबानी है हुँ, उनकी कि हुँ, बस वो हमें चला हुँ, रहे हैं इसके ऊपर। हुँ, बेशक। और तो वो जब उनका विसाल हुआ उसके बाद आपने एज़ अ पोएट, एज़ अ राइटर अपने आप को लेगेसी को आगे लेके जाने की कोशिश की मैंने या आप। उस वक़्त जी हुँ, सिर्फ़ एक ही काम मेरा ये हुँ, होता था कि एक तो भाई साहब का जब जो इवेंट्स हैं वो करने हैं भाई ओके। साहब के। हुँ, और उनकी जो अनपब्लिश्ड स्टफ़ है उसको पब्लिश करना है। वाओ! और जब सोशल मीडिया आया हुँ, तो एकदम से ध्यान आया कि अब दौर इसका आ रहा है हुँ, सोशल मीडिया का। हुँ, तो सोशल मीडिया पे भी भाई साहब का नाम होना चाहिए। वाओ! तो मुझे याद है मैंने नई-नई यूट्यूब आई थी पाकिस्तान अभी। हुँ, तो मैंने उसके ऊपर सर्च किया वासिफ़ अली वासिफ़। हुँ, उसने कहा नो सर्च फाउंड। वासिफ़ नाम का बंदा यूट्यूब पे ही कोई नहीं था। हुँ, तो मेरे पास वो आबिदा परवीन ने सरकार वाले साहब का एक कलाम पढ़ा हुआ है, हुँ, मैं नारे मस्ताना, मैं हुँ, शोखी हुँ, रिंदाना, बहुत मशहूर। मैं तशना कहाँ जाऊँ हुँ, पी कर भी। वो पढ़ा था तो मैंने वो चढ़ा दिया। सही। कुछ नातें पड़ी हुई थी वो मैंने चढ़ा दी। हुँ, तो मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद कि उसके व्यूज़ आने शुरू हो गए। ओके। लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, हुँ, सुन रहे हैं, हुँ, कमेंट्स आने शुरू हो गए हुँ, उसके नीचे। तो आज आप जाके कभी यूट्यूब के ऊपर लिखें वासिफ़ अली वासिफ़, इतना कुछ मिल जाता तो है। हुँ, चैनल्स के पेजेस खुल हुँ, जाएँगे। इतने लोग चैनल, बैठ के व्लॉग्स कर इतने रहे बच्चे, हैं, बहुत कुछ। इतना कुछ काम कर रहे हैं हुँ, अपने ज़ौक़ और शौक़ से। हुँ, ये है कमाई वास साहब की ऐसे ही। असल में। हुँ, कि वो कहते हैं कि अज़ीम लोग भी मरते हैं, मगर मौत उनकी अज़मत में इज़ाफ़ा करती है। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही ऐसा हो हम रहा देख है। रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो हो रहा है। ये इंस्पिरेशन अपने वालिद साहब से ही आपने ली कि पोएट
की या राइटिंग की या वैसे ही आपको शौक मैं था? था इसी में शुरू से था, हम्म, क्योंकि हमारे घर में ये सारा कुछ हो रहा हम्म, था। तो देखते हुए तो बड़े हुए। मैं ये सब कुछ देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, इन सब लोगों से मिलते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए ये माहौल कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। अच्छा। अब बाकी मेरे दोस्तों के लिए बड़ा मुख्तलिफ होता था हम्म, कि हैं तुम्हारे घर वो आए हैं, तो अच्छा। हमारे घर तो वो आते रहते थे। हम्म, समझी बात? तो इस तरह से वो मेरे लिए कोई बहुत हम्म, यूनिक बात नहीं थी। हम्म, तो लेकिन ये मुझे पता था कि ये कोई ख़ास बात है वाइस साहब की। हम्म, ये मुझे बहुत बचपन से पता था कि ये कोई आम काम नहीं हो रहा, कुछ कि बड़ा हो रहा है। कुछ बड़ा हम्म, काम हो रहा है। ये जो इतनी दुनिया आती है आपके हम्म, पास बैठती हम्म, है और इतनी महफिल सुनती होती है। है। और हम्म, मैं उस दौर में ना वैसे सबका अखबार में मजमून आया करता हम्म, था नवाए वक्त में। हम्म, तो वो आप पढ़ाते थे हमें। सही। जिस दिन अखबार में आता था ना हम्म, शाम को हम सारे बहन भाई बैठ जाते थे हम्म, और आप मुझे कहते थे पढ़ो। हम्म, तो मैं वो मजमून पढ़ता था। कुछ समझ आई थी, ज़्यादा नहीं समझ आती थी, सही। लेकिन चल रहा था हम्म, किसी न किसी हवाले हम्म, से। कहीं वो अंदर बीज डलता वो आपको जाता गाइड है, कर रहे थे बेसिकली। गाइड कर रहे थे हम्म, बिल्कुल। हम्म, तो बस फिर वो हमने किताबें बनानी शुरू की, सही। डिजिटल मीडिया बनाना हम्म, शुरू किया, हम्म, आपके सेमिनार्स करने शुरू कर हम्म, दिए, महफ़िलें होनी शुरू हो गई। हम्म, फिर इधर-उधर मुख्तलिफ शहरों में हो गया, हम्म, फिर ममालिक में हो गया। हाँ, अब माशाल्लाह मैं हर साल बाहर के चक्कर लगा के आता हूँ, हम्म, 20-25 मुल्कों में जाता हूँ। हम्म, तो भाई साहब के चाहने वाले तो बहुत हैं। बेबहा हम्म, दुनिया बैठी हुई है इंतज़ार में कि आएँ तो भाई साहब की कोई बात हाँ, उनके करें, बारे कोई में कोई बात करें, सुनाएँ। आप भी खुद भी बड़ा अच्छा फ़ील करते होंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। उन पे रब की अतात थी, जैसे हम अक्सर कहते हैं रूहानियत का एक एस्पेक्ट था। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या चीज़ें कुछ रूहानियत कोई ख़ास किस्म के लोगों पे होती है? कैसे नहीं, हम नहीं, नहीं, इसको नहीं, कर ये सकते ऐसे हैं? नहीं है। एक तो हुँ, बात सुने, ये ना हर एक का काम नहीं है। एवरीबॉडी इज़ नॉट सपोज्ड टू बी अ टीचर। या हुँ, स्टूडेंट्स भी चाहिए। हुँ, ये अच्छा जो स्टूडेंट होता है ना, बहुत अच्छा जो हुँ, स्टूडेंट होता है, हुँ, फितरत उसको कहीं मौका देती है कि तुम उस्ताद बन जाओ। अच्छा। हुँ, लेकिन यू हैव टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, हुँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तभी आप अच्छे टीचर बन सकते तभी हैं। आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। जो सही। अच्छे शागिर्द होंगे, हुँ, वही अच्छे उस्ताद बनेंगे। उस्ताद बन सकते हैं। हुँ, बनते हैं नहीं बनते हैं, हुँ, वक्त की बात है। हुँ, कई लोगों को अल्लाह ताला शोहरत दे देता है, कईयों को नहीं देता। हुँ, लेकिन ये बात ज़हन में रख लें, हुँ, इग्नोर कोई नहीं होता। अच्छा, अल्लाह की नज़र में कोई इग्नोर नहीं होता। सब ब्लेस्ड हैं। सब ब्लेस्ड है। हुँ, कई लोगों के अल्लाह ताला नाम बढ़ा देता है, हुँ, कईयों को खामोशी से निकाल के ले जाता है। उनको कोई दुनिया नहीं जानते। बड़े-बड़े दरवेश हैं इस लाहौर में, हुँ, जिनको कोई नहीं जानता, हुँ, और वो खामोशी से आए और चले गए। हुँ। कई दरवेशों को भी नहीं पता कि हम कितने दरवेश हैं। अच्छा, उनको अपनी पता ही नहीं अपने पता बारे में। भी नहीं होता अच्छा। कि अल्लाह की क्या मेहरबानी उन पर हुई हुँ, हुई है, हुँ, लेकिन वो बस चल रहे होते हैं। हुँ, दरवेश की ना एक खासियत होती है, एक तो उसके पास बैठे तो अल्लाह की याद तेज़ होनी चाहिए। हुँ, अल्लाह अल्लाह के हबीब की याद तेज़ होनी चाहिए। हुँ, आपके अंदर से मनफी जरासीम निकलने चाहिए। सही। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। हुँ, आप ज़रा धीमे से हो जाते हैं, हुँ, झगड़ों में नहीं पड़ते, हुँ, छोटी बातों पे एतराज़ नहीं करते। हुँ, जिसको ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें नज़र आना हुँ। शुरू हो जाए ना, तो समझें कोई मेहरबानी होनी शुरू हुई हुई है। अच्छा कि वो उस दर्जे पे हाँ, है। ये झगड़े वाली बात थी, तो इसने हुँ, झगड़ा कैसा नहीं किया? हुँ, गुस्सा क्यों नहीं किया? गुस्सा क्यों नहीं किया हुँ, इसने? और बाहर निकले तो आपकी गलती हो, गाड़ियाँ 2 टकरा जाए तो कहे ओह! आई एम सॉरी जी, अब मेरे हाँ। मुझसे गलती हुई। वो आजकल नहीं कहेगा होता ब हमारी सोसाइटी में कहाँ ऐसा। करते हैं? वो कहते हैं तेरी गलती, हुँ, झगड़ पड़ेंगे हुँ, एक-दूसरे से। हुँ, रास्ता लेने वाले लोग ही बड़े कम हो हुँ, गए हैं। ऐसे। माफ़ करने वाले लोग बड़े कम हो गए हैं। हुँ, माफ़ी माँगने वाले तो और भी कम हैं। कोई नहीं, कोई गलती करके मानता ही कोई नहीं बॉदर है। ही नहीं कर रहे होते कि बॉदर ही मुझे नहीं कुछ करता कि फ़ील हमने किसी का दिल दुखाया अपनी बात से। हुँ, वो जाके उससे माफ़ी माँग लो, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुँ, दरवेश सिखाएगा आपको कि तुम्हारी ज़ात के अंदर अना का सफ़र फँसा हुआ है, हुँ, निकालो इसे, हुँ, जाओ माफ़ी माँग के आओ। हुँ, तो वो माफ़ी माँगने वाले मेरी नज़र में बहुत ताकतवर लोग होते हैं हुँ, और पक्के दरवेश होते हैं। हुँ, ये छोटे बंदे का काम ही नहीं है। छोटा बंदा झगड़ता है, हुँ, लड़ता है, हुँ, अपनी पॉइंट मनवाता है। हुँ, भाई साहब ने एक जगह बड़ी खूबसूरत बात की है कि बहस हार जाओ, दोस्त जीत लो। वाह!
क्या हम बात लोग तो बहस जीत रहे हैं, दोस्त कहाँ जीत दोस्त रहे हैं? हार रहे हैं दोस्त तो हार ही बैठे हुए कहते हैं ना, सारे कोई के। फर्क नहीं पड़ता मुझे कूल बनने के लिए आजकल की जनरेशन के में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ हाँ, भी हो रहा है कुछ भी हमें हो क्या रहा फर्क है, पड़ता है एग्ज़ैक्टली। हम्म भाई हमने तो सही बात की है, हम्म वो ऑफेंड हो गए तो फिर क्या करें अब हम? क्या हाँ कर कि सकते हम तो हैं? सच ही बोल हम रहे तो हैं सच ही बोल। अच्छा वैसे सच में बोलना भी ये है कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आजकल बड़े लोग आ रहे हैं कि हम बड़े बोल्ड हैं हम तो जो हमारे दिल में हम कह देंगे अ, कहना चाहिए बिल्कुल गलत बात है ये, हम्म, बिल्कुल वाहियात बात है ये। अच्छा हाँ, अ, सच को ना तलवार ना बनाएँ हम्म ज़ख्मी करने के लिए, सच को मरहम बनाएँ हम्म ज़ख्म भरने के लिए, वाह, दोनों में बहुत फ़र्क है। हम्म हम ज़ख्मी करने के लिए सच बोलते हैं, ज़ख्म भरने के लिए सच नहीं बोल रहे हैं। हम्म दोनों का ना एंगल का बड़ा फ़र्क है हम्म सच बोलने का। अ, और सच के लिए सच्चा होना भी ज़रूरी है। आपकी ज़ात सच्ची हो। हम्म अब फ़र्ज़ करें एक बंदा है, खुदा ना ख़ास्ता उसकी आँख ख़राब है, हम्म तो आप उसके मुँह पे जाके उसको कहें, "काने बात सुन", हम्म, तो बात तो सच है, उसके दिल पे तो लगेगी ना लगी। हम्म, तो ये सच किस काम का है? कि कोई फायदा नहीं यूज़लेस है बल्कि, उसका दिल दुखा उसका दिल दुखा है। हम्म आपने बेहयाई की है कि आपने किसी के मुँह पे जाके हम्म ऐसा सच बोला है कि जिससे उसको वो दुःख हो रहा है। हम्म तो कुजा के सच ऐसा बोलें कि हम्म जिससे उसको राहत नसीब हो। हम्म, ऐसा ही हाँ, मैं कहता हूँ कि हम्म, ऐसा सच जो फसाद पैदा करे, झूठ उससे अच्छा है। झूठ बोल दे झूठ उससे अच्छा है जो हम्म, सुलह करवा दे। वाह तो झूठ किस किस तरह का बोल सकते हैं बेगम की तारीफ कर सकते हैं। अब करते हैं आप मेरा करते ख्याल है कौन नहीं करता। हैं ये भी कर सकते हैं। देखें, झूठ जो है ना ये फॉर द सेक ऑफ हम्म, मकारी गुनाह है, बहुत ज़बरदस्त गुनाह है। लोग झूठ बोल के बदनाम करते हैं, ऐसे ही लोग झूठ बोल के घर तबाह करते हैं, हम्म तशकीक में डाल देते हैं आपका दिल, हम्म शक व शुबे में डाल देते हैं आपका हम्म दिल। और ऐसा झूठ जो खराबी पैदा कर रहे हैं ना, हम्म वो खराबी है तो ये भी झूठ ही ना। हम्म, बेटा शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक किया, फर्ज किया उसने गलती किया, हाँ सच तो तो नहीं है तो सच तो नहीं है, झूठ है ना। लेकिन इससे उसकी हिम्मत बन रही है, आप उसको मोटिवेट कर रहे मोटिवेशन हैं, मिल रही है मोटिवेशन मिल रही है। किसी टाइम पे उसको एरर उसका ठीक कर दें आप, हम्म उसको ज़रूर कर एहसास हो दें, जाएगा एहसास हो जाएगा उसको। हम्म तो ये जहाँ पर आप, जैसे मैं कहता हूँ कि मस्जिद कितना बड़ा सच है, हम्म लेकिन अगर मुनाफिक मस्जिद बनाएगा तो गिराने का हुक्म है। सही तो मुनाफिक नहीं होना चाहिए हम्म इंसान को। हम्म सच्चा इंसान जो है ना वो बाज़-औक़ात मसलहत के तहत खामोश रह जाता है। सही किसी की बुरी बात पता चल जाए, हम्म है सच, देख ली आँखों से, हम्म ज़रूरी है कि उसको बदनाम किया जाए, नहीं सच की तलवार बना के उसको ज़लील किया हम्म जाए। ये कहना कि मैं बहुत सच्चा हूँ तो मैं कुछ भी बोलूंगा हाँ, हम्म, नहीं ये ये बात नहीं हो ये सकता नहीं हो सकता और बेगम ये। की तारीफ की जहाँ तक बात है हाँ, हाँ, हाँ। तो वो ये नहीं, सच नहीं हमेशा यही सच है बिल्कुल कि वो बहुत मोटिवेट खूबसूरत है करते रहना चाहिए जी उसको हर हाल में। हम्म मैं ना इस मौजू के ऊपर बड़ी मुझे बात कर चुका हूँ और मैंने एक बड़ा इसका ना फार्मूला एक ढूंढा हुआ है अच्छा कि मियाँ बीवी अक्सर एक दूसरे को फतह करने के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। सही वो मेरी बात नहीं तूने मानी, हम्म मैं मियाँ हूँ, घर का मालिक हूँ, तुमने मेरी बात सरफराज नहीं मानी हम्म है। और मेरे आगे तुमने जवाब दिया हम्म और बीवी अपनी तरह से मियाँ को फतह करने के लिए आप मेरी बात ही नहीं सुनते हाँ हैं, ऐसे मुझे ही क्या गलत है जिंदगी से मिला। तो ये वो लोग कर रहे हैं हम्म जिनका जिंदगी में ना कोई कॉज नहीं है हम्म, शादी के अलावा, अच्छा बस शादी, बच्चे, घर गृहस्थी, हाँ बस यही भी बस मौत यही है। हम्म ये लड़ते रहेंगे। अच्छा हाँ, इनका कोई इलाज नहीं है आपको लगता इनका इलाज नहीं है, इनका इलाज है जिंदगी का मकसद ढूंढना। है बड़ी बहुत बड़ी जिंदगी है। हम्म क्या आप, अल्लाह ने सिर्फ आपको इसलिए भेजा है यहाँ पे कि जाएं बच्चे पैदा करें और कमाइयाँ करें और फौत हो जाए? नहीं, कोई तो मसरफ है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां। हम्म, सरकार वाले सब कहते हैं जिसको एहसास ना जगाए उसे कोई नहीं जगा सकता। ऐसा ही ये एहसास वाले लोग करते क्या है, हम्म, इनका दुनिया में मकाम क्या है? क्या भाई साहब हमेशा बीवी बच्चे ही करते रहे हैं? हम्म, ये नहीं कि उन्होंने किसी टाइम पे इग्नोर किया हमें, ना हम्म, ना 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 ना। मैं प्रॉपर तवज्जो दी प्रॉपर तवज्जो, हम्म कोई टाइम ऐसा मेरा जिंदगी का नहीं गुजरा हम्म कि
वालिद साहब को यह बात ना पता हो कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। अच्छा। इतनी मैं तवज्जो में था। लेकिन तो उनका काम लेकिन लेकिन साथ-साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ काम उनका कि एक दुनिया उनसे फैज़ ले रही है, अपने प्रॉब्लम्स बता रही है, वो हल निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जाके मदद कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, झगड़ों को सुलह में तब्दील करना, उनको मोहब्बत अपना नामे पैदा मकसद करना। पता देखिए, था। मकसद पता चल गया ना, तो जिसको ज़िंदगी में मकसद पता चल जाए ना, वो कहते हैं जिसने वाटरलू लड़नी हो ना, वो गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता। नहीं लगता। जिसने बड़ी जंग लड़नी है ना, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं नहीं पड़ते। पड़ते। तो जिनकी मंजिल ही कोई नहीं है, वो झगड़ेंगे। उन्होंने घर में ही झगड़ना। वो घर में ही सारा पूरा करेंगे अपना हिसाब किताब। तो लोग ये कह रहे होते हैं कि अच्छा लाइफ पार्टनर चूज कर लेना था, ना झगड़ा होता। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि अच्छा लाइफ पार्टनर क्या होता है? अच्छा लाइफ पार्टनर जिस पे फजल हो जाए जिस घर के ऊपर जी, वही अच्छा लाइफ पार्टनर होता है। वरना ऐसे भी मैंने देखा है कि जिसको कभी आपने दुआओं में मांगा था, बाद में उसी जुबान से उसका गिला भी कर रहे होते हैं अक्सर। अक्सर। तो ये क्या मांगा था आपने, निकल गया आया बीच में से, क्या पता है, कुछ नहीं पता लगता है इंसान का। तो ये तो फिर कुछ पता नहीं है। नहीं है पता चल भी सिवाय नहीं सकता। मैं कहता हूँ बच्चों की शादी होती है ना, तो मैं कहता हूँ जिंदगी गुजारने का ना एक ही फार्मूला है कि आप अपनी जिंदगी में अल्लाह का फजल मांगे, सही। और कोई नहीं बचा सकता आपको। ये घर के झगड़े झुगड़े ये वो सब अगर आप में मोहब्बत नामा आपस में हो जाए और एक दूसरे को वो गुंजाइश देनी शुरू कर दें, बीवी को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दें, बीवी मियाँ को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दे, लो मामला हल हो गया। कहते हैं वह साहब कि अगर अपना घर अपने लिए सुकून का बाइस ना हो तो अस्तगफार का मकाम है कि अब तौबा करो अल्लाह से, तुम्हारा अपना घर तुम्हारे लिए बाइस सुकून नहीं है। तुम्हें घर जाते हुए तकलीफ हो, ओहो फिर जाना टाइम हो गया यार, घर जाओगे फिर कोई फसाद पै जाएगा। ऐसा ना हो, आपके लिए आपका घर सुकून का बाइस, राहत का बाइस हो, जाएं आपको खुशी हो घर जाके। तो इसके लिए अगर नहीं हो रहा है तो अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें कि या अल्लाह ताला को गलतियां हैं मेरी माफ़ फरमा, मेरा घर आसान फरमा। आसानी हो, फजल हो, हाँ, ताकि घर में सुकून पैदा हो। देखें जो छोटी छोटी है ना तरबियतनामे, वो तरबियतनामे ना आपको समझ आने चाहिए कि क्या क्या है। कि बच्चों से मोहब्बत करनी है आपने, उनको नेक रास्ता बताना है आपने, बीवी से भी मोहब्बत करनी है और इज्जत भी करनी है और इज्जत करवानी है। ऐसे ही आप उसकी ढाल है, वो आपके सर के ऊपर आपके घर में आई हुई है, उसको वो मकाम उसका देना जरूरी है। और ये काम करेंगे तो इज्जत आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। आपको इज्जत मिले, आप घर के अपने जो अखराजात हैं पूरे करें, अपनी ड्यूटीज पूरी करें जो है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं वो भी करें, तो जरूर करें। उसके बाद आपकी जिंदगी आसान होगी आपकी। इससे पहले आप अगर राहत में होंगे ना, घर से फ्रेश निकलेंगे, बाहर बहुत अच्छा होगा। ये पक्की बात खुश होगा ना, तो आप बाहर भी अच्छे रहेंगे। बाहर भी अच्छे रहेंगे। अगर आप घर से आपका दिल खुश नहीं है तो बाहर भी आपको बिल्कुल ऐसी वही लड़ाई झगड़ा और सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा, जो कि आजकल हम बहुत देखते हैं। बहुत देख रहे हैं जी। हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में। जी हाँ। तो आप किसकी साइड पर है, अरेंज या लव? लव करते करते अरेंज हो जाती है। अरेंज करते करते लव भी हो जाता है। ओके। तो मैंने देखा कुछ महीनों बाद बराबर ही हुई होती है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई ऐसे ज्यादा फर्क नहीं है वैसे मैंने देखा है कि लव कर ले, क्योंकि या तो हो ना कि भाई मैं कहूँ कि लव मैरिज के बाद झगड़े नहीं होते हैं, ज्यादा होते हैं। मैं हमारी चूंकि ड्यूटी मेरी ऐसी है कि मुझ तक बच्चे बच्चियां पहुंचते हैं सवाल के लिए, मामलात के लिए, रास्ता लेने के लिए। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जो लव मैरिज वाले हैं ना, उनके ज़्यादा डिजास्टर्स किस्म के मामलात हुए बड़े हुए होते हैं। एक्सपेक्टेशन होती है आपकी कि ये करेगा, तवक्को होती है कि भाई मैं इसको, मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके साथ, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी जारी रहेगी। लेकिन जब वो शादी से पहले होता है तुम, है ना, तो जब जाती है वो अपने मायके, अपने घर, अपने ससुराल जाती है, तो वहां जाके कहना पड़ता है आप। फर्क पड़ गया?
तो जब आप कहेंगे तो वो आप नहीं होगा आगे से, तो फिर बड़ा मसला पड़ जाएगा। फिर दुख होता है। तो तो वैसे बच्चियां आप कहती हैं कि हमें इतना टाइम मिला करता था, हुँ, ये होता था वो। हुँ, अब वो फोन करके सिर्फ पूछते हैं क्या लेके आना है, घर खाना क्या पका है, ओके अल्लाह हाफिज। तो कहती वो किधर प्रायोरिटीज़ पता गई चल सारा रोमांसिज्म हमारा जो हाँ, चल रहा था। हुँ, वो बच्चों की नजर हो जाता है। हुँ, बच्चे हो जाए तो मियाँ सेकंड हो जाता है, बच्चे फर्स्ट हो जाते हैं, सही है। है ना हुँ, जी। फिर मियाँ कहता है कित्थे गया रोमांस साडा सारा जो है, प्यार था जो हमारा हमारा था वो कह रहे वो गया, बच्चा आ गया, ये ले गया सारा कुछ हमारा, अब कुछ नहीं हो अब सकता। कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ों को हुँ, अंडरस्टैंड करना चाहिए, अल्लाह के फैसलों को हुँ, देखना चाहिए। बाज़ औक़ात मोहब्बत पहले हो जाती है, बाज़ औक़ात बाद में हो बाद में जाती है। होती है। हुँ, लेकिन इस पूरी चीज़ के पीछे एक फ़ॉर्मूला हुँ, कि शादी सुन्नत, आपके बच्चों की माँ, हुँ, ये मकाम और ये अल्लाह का फ़ैसला। हुँ, आपने लोगों को गवाह बनाकर कुछ वादे किए हैं, ऐसे ही। इन वादों का एहतराम आपके ऊपर लाज़िम है, हुँ, लड़की के ऊपर भी, हुँ, लड़के के ऊपर भी। हुँ, और बार-बार अल्लाह से अपने हालात और वाक़यात के लिए दुआ करते रहना। बिल्कुल ऐसे ही। इंसान की अगर अकल कुल होती ना, तो फिर तो सारी क्या बात है, जन्नत ही कोई होती मसला ही यहाँ ना पे, होता। मसला ही ना होता। यहाँ अकलें ही तो लड़ रही हैं एक-दूसरे से। हुँ, उसने समझा कि मैं सही हूँ, उसने समझा मैं सही हूँ। हुँ, अब 2 सहियों के बीच में गलत कहाँ हो रहा है फिर? हो रहा है, हो भी रहा है। झगड़ा है। हुँ, तो उसका अपना सही होगा, उसका अपना सही हुँ, होगा। तो ये करीब लेके आएँ दोनों सही, अच्छा, अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करें एक-दूसरे हुँ, को, स्पेस दें एक-दूसरे को, हुँ, छोटी-छोटी गलतियों को छोड़ दें, हुँ, नज़रअंदाज़ कर लें। हुँ, आपकी भी कई गलतियाँ हैं जो वो नज़रअंदाज़ कर लेगी। ऐसे ही है। गुंजाइश दें, गुंजाइश मिलेगी। हुँ, तो बाकी गहराइयाँ बहुत हैं हुँ, मामलात में, हुँ, और बाज़ अक़्क़त मियाँ-बीवी बहुत ही अच्छे होते हैं, हुँ, तो कोई तीसरा आके बीच में खराबी पैदा कर लेता है। हुँ, अब वो हर डील की अलहदा बात, अलहदा अलग-अलग सिनेरियो, मैं अलग हर एक हाँ, को जनरलाइज़ नहीं कर सकता। हुँ, सबके अलग-अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, अलग मामलात हैं, लेकिन अलग जो आपके मामलात पास हैं। ज़्यादा आते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि लव मैरिजेज़ के बाद के इश्यूज़ आते हैं कि जी आते हैं, हमारा अब जी अच्छा नहीं चल रहा। क्या डिवोर्स रेट भी लव मैरिज में ज़्यादा है? ज़्यादा है, हुँ, कि वो अनफॉर्च्यूनेटली। हुँ, तो एट द एंड आप क्या सजेस्ट करते हैं इस तरह के कपल्स को कि डिवोर्स कर लें? अल्लाह ने आपको ना दिया हुआ है, हुँ, एक हुँ, गुंजाइश दी हुई है, लड़की को भी दी हुई है, लड़के को भी दी हुई है। ऐसे ही। वह सब कहते थे कि ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का? हुँ, ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का? अलग हो जाओ, छोड़ दें। छोड़ दो। हुँ, भाई किसी को कत्ल करने से बेहतर है कि छोड़ दो। हुँ, किसी के ऊपर हाथ उठाने से बेहतर है मार-मार के उसको बेचारी को वो हुँ, गधों की तरह पिटाई करे उसको। क्या तो उससे फ़ायदा? बेहतर नहीं है कि उसको छोड़ दे हुँ, यार। आजकल ऐसे केसेस भी बहुत आ रहे हैं, इवन जान से मार देते हैं। मार देते हैं जी हुँ, बिल्कुल। मैं तो इसको जो मर्द अपनी बेगम के ऊपर हाथ उठाता है ना, हुँ, मैं तो उसको मर्द वाली कैटेगरी पे नहीं हुँ, समझता। नहीं रखनी छोड़ दो। हुँ, कि हाथ उठाना तो किसी मत तरह करो ये बेहतर नहीं। काम। हुँ, मतलब सरकार वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक भी फरमाया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक बारीक सी छड़ी है जिसके ऊपर उसको तंबीह करने के लिए सिर्फ कहा गया है, हुँ, और वो भी किसी ख़ास एक्सट्रीम के ऊपर जाके हुँ, कि ये तुम्हारी ऐसी बुराई है हुँ, कि ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी, मैं इस बिल्कुल पे हद तुम्हें हो जाए जब। तंबीह कर रहा हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होना चाहिए। सही। एक हुँ, सहाबी थे, हुँ, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि हुँ, मेरी बेगम जो है ना डाइवोर्स ले रहे हैं हुँ, आपस में। हुँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है? हुँ, क्यों ले रहे हैं? हुँ, उन्होंने कहा बात ये है कि वो मेरी महरम है अभी, हुँ, तो मैं नहीं बता सकता कि क्या बात है। अच्छा, हमारा आपस में फैसला है, हम वाह! डाइवोर्स ले रहे हैं। हुँ, डाइवोर्स हो गई, वो हुँ, अपने घर चली गई। हुँ, फिर आए, उन्होंने पूछा कि जी अब बता दें? हुँ, अब नहीं है मेरा। हुँ, तो उसने कहा जी अब वो नामहरम है, अब मैं कैसे बताऊँ? क्या बात है! इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाइयाँ रखनी चाहिए। यहाँ तो किसी को छोड़ना हो ना, हुँ, तो छोड़ने से पहले उसको दबा के ज़लील किया जाता है, सोशल मीडिया पे? बदनाम किया जाता है, तस्वीरें डाल दी जाती है। हुँ, उफ़! अस्तग़फ़ार, मैं सॉरी आपको क्या-क्या बताऊँ हुँ, मैं हुँ, कि कैसे-कैसे लोग हुँ, यहाँ पे ख़राब करते हैं हुँ। एक-दूसरे को। इवन हम खुद भी देखते हैं कि एक पोस्ट लगा दी सोशल मीडिया पे, एक को इंसान को बदनाम कर दिया। इसका क्या फ़ायदा है? क्या वो अपनी मोहब्बतनामे लगा देते हैं, हाँ, तस्वीरों की शक्ल में। हुँ, हुँ, जो कि नहीं करना चाहिए। ये इंतहाई मैं कहती हूँ कि शायद अखलाकियात को छोड़ दें। इखलाक से गिरे हुए लोग हुँ, हैं। ये इखलाकियत हुँ, इनको छू के नहीं गुज़री है।
और ज़्यादातर ये मामला यंगस्टर्स में होते हैं आजकल। है इम्पेशेंट है ना हम्म, बच्चे, हम्म, जल्दी जल्दी रिजल्ट मांगते हैं, हम्म, तो रिजल्ट जल्दी के फिर जल्दी होते हैं। हम्म, जल्दी नहीं है इसमें, बहुत सुकून से इसको देखने वाली बात हम्म, होती है। आप फैसला कर ले पहले से, हम्म, मत करें जो ये बच्चियां बच्चे कहते हैं मुझसे जबरदस्ती करवा ली थी। हाँ, और फजूल आदमी, तुमसे मौलवी ने पूछा है 3 दफा, इसलिए कबूल पूछा है। कबूल है, सबकी मौजूदगी में पूछा। खड़े हो जाओ, इतने मर्द के बच्चे हो तो कह दो नहीं करनी है। हम्म, औरत खड़ी हो जाए, लड़की खड़ी हो जाए, हम्म, मेरे साथ जबरदस्ती करे, नहीं करनी है मैंने, हम्म। कह दे, हक है उसका। लेकिन वालिदैन का प्रेशर भी तो होता है ना। तो वालदैन के प्रेशर को फिर बाद में किधर लेके जाएंगे? वालदैन उसको जब वो तलाक होके आएगी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। बच्ची ने कहा हम्म, वालदैन को हम्म, कि मैंने शादी नहीं करनी। हम्म, उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तूने करनी ही करनी है। हम्म, मौली साहब आए तो बच्ची से पूछा, तो माँ जवाब दे रही है हाँ हाँ नहीं कबूल है। हम्म, हम्म, बच्ची रोई जा रही है, हम्म, हिचकियां बंधी हुई है हम्म, उसकी। ससुराल पहुंची है, मियाँ को कहा हाथ ना लगाना मुझे, नहीं करनी शादी तुझसे मैंने। हम्म, उन्होंने रखा, उसको समझाया, बड़ों ने कुछ दिन रखा अपने हम्म, पास। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा, मैं नहीं रखना। हम्म, वापस आ गई। अब वापस आई तो उन्होंने कहा कि क्या घटिया किस्म की लड़की आपने दे दी, अगर इसे शादी नहीं करनी थी तो उसको भेजा क्यों था हम्म। हमारे पास आपने, जब उसको विलिंग ही नहीं थी इस जब चीज़ वो की। विलिंग ही नहीं थी। हम्म, तो वालदेन अब फिर भुगते हैं उसको। तो ज़्यादा बड़ा मसला हो गया ज्यादा बड़ा मसला हो गया। कि अब तलाक तो वो और ये। तलाक याफ्ता हो गई है, अब क्या करेंगे आप? तो वालदेन को भी ना ये बच्चों के हकूक है, हम्म, गलत सही फैसले करने का हम्म, बच्चों के पास इख्तियार है। हम्म, हम्म, ये आप इख्तियार उनसे छीन नहीं सकती, ये इस्लाम ने, मजहब ने दिया है उन्हें। दिया है, बेशक दिया है। तो जो वालदेन ये हरकतें करते फिर रहे हैं उसके नताइज बहुत ही बुरे हैं। हम्म, यहाँ पर भी, उधर जहान में भी पूछेगा अल्लाह ताला आपसे अपने हक कि छीन लिया आपने किसी अपने इंसान बच्चे का हक मारा है, हम्म, क्यों किया है? हम्म, जो अपने बच्चों की शादियां नहीं करते हम्म, इसलिए कि इसके पैसों से हम हमारा घर चल रहा है, वो वालदेन जवाब देंगे अल्लाह को हम्म, कि ये कितना गलत काम कर रहे हैं। हम्म, भरोसा अल्लाह पे नहीं कर रहे, किसी के औलाद की कमाई पे। कमाई पे कर रहे हैं। हम्म, ओहो, शिर्क है पूरे के पूरा। जब अल्लाह से ज़्यादा जब किसी को आप अल्लाह प्रायोरिटी की दे रहे जगह किसी को भी फिट करेंगे वो शिर्क हो जाएगा। सही। चाहे पैसे को करें, हम्म, चाहे किसी चीज को करें, हम्म, वो शिर्क है। तो ये वालिदैन की तरफ से शिरक हो रहा है। ये हो रहा है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त हो रहा है, और वो जवाब देंगे इसका। और वैसे आजकल जैसे नौजवानों की हम बात करते, जेन जी का हम जिक्र कर रहे थे, आजकल वही कि लव मैरिजेस ज़्यादा हो चुकी हैं, रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं बहुत कम उम्र में लोग एक दूसरे के साथ। जी तो हाँ। आप भी देखते हैं, जाहिर आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? देखिए, हर दौर में नौजवान इन सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। ओके। एक होता है किसी को देख के रगबत पैदा होना, इन्फैचुएशन कह लें उसको, या- थोड़ी सी तासीर होती हम्म, है। अ, हो सकता है ट्रेन में जाते हुए हो जाए, चेहरा को अच्छा लग गया, हम्म, जहाज में जाते हुए हो जाए, और उसके बाद वो चले गए। ठीक है, या- ये तो ऐसे एक अच्छा चेहरा नजर आ जाना हम्म, है, अच्छी बात। फिर उसके बाद इससे अगला होता है कि आपकी ताल्लुकदारी पैदा होगी किसी के साथ। हम्म, आपने कहा कि ये जो है ना, अब मोहब्बत बननी शुरू हो गई है, कुछ हम्म, है, हम्म, मिजाज भी मिलना शुरू हो गया है। और वो बस सब कहते थे कि मोहब्बत कुर्ब चाहती है, करीबी, करीब होना चाहती है, हम्म, हुस्न के करीब होना चाहती है। चाहे लड़का है लड़की है, दोनों की मोहब्बत होती है, ऐसे ही। तो वो कुर्ब मिलना शुरू होता है। तो हम्म, आप कहते हैं हम मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं जी, अब तो मोहब्बत से जरा बड़ी बात हो गई है, अब तो इश्क हो गया हमें, है ना जी। मोहब्बत ना आपकी एक से ज्यादा दफा हो जाती है। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा है? हो लोग बिल्कुल है। कहते हैं कि मोहब्बत होती है। लो, नहीं तो अम्मा से नहीं मोहब्बत होती, होती है। हाँ, बच्चों से होती है, सबसे होती है। भाई से भी हो सकती है, होती है। उस्ताद से भी हो सकती है। होती है। तो मोहब्बत के बड़े अंदाज हैं। हम्म, मोहब्बतें एक से ज्यादा इंसान पालता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक मोहब्बत के बाद लड़की की मोहब्बत है या लड़के की मोहब्बत है, वो दोबारा भी हो सकती है किसी और के साथ। उस तरह वाली मोहब्बत। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो ये झूठ है सारा जो कहते हैं पहली मोहब्बत नहीं भूल रहे और एक ही वो दूसरी भी मोहब्बत। नहीं बोलते वो। तो ये चलता रहता है क्या? ये देखिए, ये मोहब्बत के ना बड़े एंगल है, लेकिन जहाँ पे होता है ना इश्क, ये बड़ी खालिस चीज होती है। अच्छा। और ये
एक आग है ऐसी कि जिसके बीच में ना इंसान जलता है। और कहते हैं कि जो इश्क मजाज है ना, जो इंसान की जो इश्क जो पैदा होता है, इसमें रकीब होता है दूसरा आदमी, है ना जी। कोई और बीच में जंप इन करने की कोशिश करे, लड़का या लड़की, थर्ड पार्टी जो भी है, वो बहुत दुश्मन है, जबरदस्त बीच में डाका डाल रहा है वो। और ये इश्क जब कभी कन्वर्ट हो जाए ना आपका अल्लाह की तरफ, तो इसी इश्क को कहते हैं फिर इश्क हकीकी कहते हैं। और उस इश्क और इस इश्क में क्या फ़र्क होता है कि इश्क मजाजी में आप महबूब को छुपा के रखते हैं, और इश्क हकीकी में आप पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, आओ देखो ये है ये फ़र्क होता है दोनों का, कि वो मजाज में आप छुपाते हैं, हकीकत में आप खुल के बताते हैं। कहते हैं कि ये बारगाह हुस्न दो आलम न हो कहीं, है पासबां रकीब यहाँ क्यों रकीब का। वहां पे रकीब रकीब का दोस्त होता है, आम दुनिया में नहीं होता। अच्छा सर, मोहब्बत पे बात कर रहे हैं, क्या आपको कभी मोहब्बत हुई? क्यों नहीं, वो बंदा ही कौन है जिसको मोहब्बत ना हुई हो। अच्छा, लो, इतना लतीफ एहसास होता है ये तो। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने वाकई रब की मोहब्बत देखनी है ना, तो वो जब तक इंसानों से मोहब्बत नहीं ना करेगा, रब की मोहब्बत समझ नहीं आ सकती। क्या बात है? मैं कहता हूँ अक्सर कि वो जो टूटे दिल होते हैं ना मोहब्बत में, वो अल्लाह को बहुत पसंद है, और अल्लाह बहुत जल्दी उनमें आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का रूहानियत का बहुत बड़ा शॉर्टकट है। दिल टूटना, दिल टूटना। वो कहीं बैठा होता तो साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी मोहब्बत में आप कहते हैं दिल टूट जाए, तो अगर शादी हो जाए, तो मैं कहा वो तो फिर शादी होगी। क्या? मोहब्बत कम हो गई। यानी कि मोहब्बत वही है जो हासिल ना हो। असल में अच्छा, जो उसका जो दर्द रहता है ना, ये जो हिजर का टाइम होता है ना, ये बहुत कुछ सिखाता है इंसान को, बड़े उसके चेहरे पे नकूश बनाता है ये। जिनको मोहब्बत मिली है, वो जब मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। अच्छा, हाँ, बड़ा शौक होता है इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने का। और सब कहते हैं जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। वाह, क्या बात है। सुकून मिल जाएगा जो तुम्हें। आपके पास है, जो आपके पास है उसे पसंद कर लो, क्योंकि आपने एक ख्वाहिश की, पूरी होगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं हुई तो ये भी शुक्र अदा करें, चलें उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्या बात है। क्या बात। आपकी नहीं पूरी तो चले अल्लाह की तो हो गई ना पूरी। कि उसने आपके लिए नहीं चाहा। उसने आपके लिए नहीं चाहा, तो जो चाहा है उसने, उसकी पसंद पे अगर आप राजी रह ले, तो यूं समझ लें आपने तकदीर के किसी फैसले को, अल्लाह के किसी फैसले को कबूल कर लिया। क्या बात है। अल्लाह को कबूल कर लिया आपने। तो अगर आप अल्लाह पे आपका यकीन ईमान है, और मैं कहूँगा इससे बढ़ता है, सही। ये जो इंसानी मोहब्बत होती है ना, तो ये मोहब्बत अगर कोई कहे कि मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं हुई, तो मैं कहूँगा वो बंजर ज़मीन है, उसके दिल में कभी मोहब्बत का पौधा उगा ही नहीं। मोहब्बत लाजमी है। मोहब्बत तो बहुत ज़रूरी है। तो आजकल तो मैं एक मोहब्बत, दो, तीन बहुत चल रही। अब बस इसको कैसे देखते? ये तो मोहब्बत ना हुई। नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं इसको कह सकते, इन्फेचुएशन कह सकते हैं, अट्रैक्शन। पसंद आना कह सकते हैं। आसूदा हाल घर के किसी शख्स की तरह, दिल भर गया तो उसका लिबादा बदल गया। ऐसे ही जैसे बड़े शौक से आपको कपड़े खरीद के लाते हैं, एक टाइम आता भर जाता दिल आपका, ऐसे कहते ही। यार कपड़े चुके साइड पे कर दे। तो ये वाली मोहब्बतें नहीं चाहिए। इंसान इस मोहब्बत के लिए नहीं पैदा हुआ कि फौरन से खत्म हो कि जाए। जी वो मोहब्बत, वो जो पायदार हो, वाह। जो आपके दिल में रहे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक बेटी ने फ़ोन किया कि जी मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, मैं पहली मोहब्बत को भूल ही नहीं रही। मैं कहा कोई दूसरी मियाँ से शिकायत, कहती बहुत अच्छा है। कि बच्चों से कोई शिकायत, कहती बच्चे बहुत अच्छे। मैं कहा घर में कोई मसला, घर भी बहुत अच्छा, लेकिन वो नहीं भूल रहा। तो आप दुआ करें मेरी याददाश्त चली जाए। मैं कहा मैं तो कभी ना दुआ करूं तेरे लिए। मैं कहा तेरी मोहब्बत है, उसे दिल में संभाल के अपने ड्राइंग रूम में छुपा के रख। अच्छा, ये भूलना तुम्हारी नहीं। जिंदगी का एसेट है। अच्छा, मोहब्बतें पालनी होती हैं,
तो जो ये शायर होते हैं ये दिल टूटने के बाद ही शायर बनते हैं? ओह जबरदस्त। हम्म? हाँ। अच्छा, उसके बगैर कोई शायर नहीं उसके बनता? बगैर जरा और तरह की शायरी होती अच्छा। है। हाँ, वो होती है सिनफी शायरी होती है कि अच्छा। औरत के लबो रुखसार को या हम्म। बालों को है हम्म। ये तारीफ करना, हम्म। तौसीफ करना। हम्म। लेकिन जो टूटा दिल होता है हम्म। ना वो मोहब्बत की बात करता है। वाह। हम्म। हाँ, वो देख रहे हैं, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का खुद सजा रखा है। क्या बात है। तो हम्म। अब ये किसी ने बेकरार दिल ने बात की है, हम्म। तो कई लोग कहते हैं ऐसे लगता है हमारे दिल की बात की है इसने। बहुत से लोग रिलेट कर बहुत पाते से हैं। लोग रिलेट कि करते आप हैं। जिस चीज़ से भी गुजर रहे हैं, किसी शायर ने लिख दिया, तो आप हाँ, समझते हैं कि मेरे दिल की बात है। मेरे दिल की बात हम्म। है। तो ये टूटा हुआ दिल ही ये हम्म। बात कर सकता है, हम्म। ऐसे कोई आम इंसान नहीं आम कर इंसान सकता। नहीं कर अच्छा, सकता है। शायर बनने के लिए दिल टूटना ज़रूरी है? हाँ, बहुत हम्म? जरूरी है, बहुत आपका दिल टूटा? टूटते रहना चाहिए। अच्छा। आपको लगता है कि मोहब्बत आजकल के दौर में एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है, करती है? बिल्कुल हुँ, करती है। ये कभी खाली नहीं होती है। हुँ, और ये बात भी ठीक है कि हवस के पुजारी भी रहेंगे हुँ, और कुछ ऐसे भी होंगे जो खालिस महबूब की हुँ, याद में जिंदा रहेंगे, वाह! वो भी होंगे। हुँ, तो मोहब्बत हवस नहीं है। हुँ, और वह सब एक जगह पे मुन्नू भाई ने सवाल पूछा वह सब से कि हुँ, वह सब ये मोहब्बत क्या होती है। तो आपने कहा मुन्नू भाई, मोहब्बत एक दूसरे की तरफ देखने का नाम नहीं है, हुँ, एक ही तरफ देखने का नाम है। क्या बात है! हुँ, मोहब्बत मेरी उसको इस लेवल की नहीं हुई तो उसका कसूर नहीं है, ये तो मेरी मोहब्बत है। हुँ, तो मेरी मोहब्बत में मैंने अपना देखना है। अगर ट्रेडिंग में पड़ जाएंगे तो फिर तो कारोबार हो गया हुँ, कि मैंने तुमसे 70% मोहब्बत की थी, तुम भी तुमने इतनी मेरे ही से करो। 35% मोहब्बत की है। ये कोई बात है करने वाली? मैं ये करता हूँ हुँ, तुम वो करती हो, तो ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं है। हुँ, मोहब्बत आपकी है, हुँ, आपने उजालना है, आपने पालना है, हुँ, आपने उसको जिंदा रखना है। हुँ, और आप ही हैं उसके मुहाफिज, हुँ, दूसरे के हाथ में नहीं है। हुँ। आपके किसी के दिल को तो नहीं आप बदल हम सकते। नहीं बदल सकते। हुँ, बदल दे तो अल्लाह बदल दे। हुँ, आप नहीं बदल आप सकते। नहीं बदल सकते। हुँ, कितने लोग हैं जो ये फिल्मी दुनिया के लोगों पे क्रश होते हैं, हाँ, है ना जी। हुँ, काश, है ना जी। ये मुझे मिल जाए। तो हाँ, ऐसे कई लोग हैं हुँ, जो सामने वाली खिड़की में देखते देखते गुजर गए, हुँ, है ना जी। तो नहीं इजहार का मौका मिल हुँ, सका, या इजहार हुआ तो इकरार नहीं हुआ। कई मामलात ऐसे हैं हुँ, कि पहुंचे ही नहीं मंजिल तक। हुँ, कहीं उन पहुंचे और अप्रोच की और हुँ, मौका पूरा नहीं बन सका, हुँ, हुँ, मिलाप नहीं हो सका। हुँ, अल्लाह के फैसले हैं, दूर दूर बेशक। रह गए। हुँ, तो वो सब, अगर उसको कहे ना कि यार ये बुरा वक्त था, हुँ, तो फिर आप इस बुरे वक्त से क्यों गुजरते हो? ना गुजरो। हुँ। साइड पे कर लें खुद अगर को। बुरा ही इसको समझना है, मैं तो कहता हूँ इसको बहुत अच्छा समझो, और ये बहुत कीमती होता है। एक मोहब्बत लाज़मी है ज़िंदगी में? हाँ, कम से कम। एक। हाँ, और एक ज़्यादा तो से ज़्यादा ज्यादा कितनी? से ज्यादा भी करें, कितनी भी बिल्कुल, कर लें। जितनी भी कर लें, सही। सब ठीक है। अच्छा, हाँ, तो एक अच्छी यादों के तौर पे। अच्छी यादों के हुँ, तौर पे बिल्कुल ये आपका बड़ा खजाना है, मैं हुँ, समझता हूँ। ये इसको छोटी बात नहीं हुँ, होती है। मोहब्बत लतीफ़ रूहों का काम है, हुँ, कसीफ़ रूहें ये काम नहीं कर सकती। हुँ, क्योंकि किसाफत में हमेशा बिजनेस होता है, हुँ, लेन देन होता है, हुँ, बार्टर हुँ, सिस्टम होता है, हुँ, अ, हासिल जमा दो होता है। हुँ, और मोहब्बत बेदरेग होती है, वाह! सब कुछ निछावर कर देने का नाम मोहब्बत होता है। हुँ, उसमें हिसाब नहीं होता, हुँ, और जहाँ हिसाब होता है वहाँ मोहब्बत नहीं होती। वाह! कि मैंने इतना किया, तुम मेरे लिए हाँ, उतना ही नहीं करो, नहीं नहीं, ऐसा ऐसे नहीं नहीं। है, आपकी बिल्कुल जो नहीं है। मोहब्बत है, आपने अपने एक्शन से शो ये करवानी अच्छे दिल वाले लोग करते हैं, है। अच्छे दिल। जो कि अल्लाह शायद कम ताला होते हैं। कम ही अच्छा, हाँ? हमेशा ही कम ही हुए हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे दिल हुँ, हमेशा कम ही होते हैं। तो टूटे हुए दिलों को क्या मशवरा देते हैं आप? और टूटे हुए दिल जनाब, हुँ, उनके पास बड़ा सुनहरी मौका होता है हुँ, कि वो इस टूटे दिल में अल्लाह की याद बसा लें। वाह! हुँ, वो बहुत जल्दी मंजिल मुराद तक पहुंच जाएंगे। हुँ, टूटा हुआ दिल अल्लाह के बहुत करीब होता है, हुँ, और सिर्फ छोटा सा एक ट्विस्ट चाहिए होता है हुँ, अपनी मजाज की मोहब्बत को हुँ, हकीकी मोहब्बत में बदलने कन्वर्ट के लिए। करने के लिए। वाह! कि अल्लाह, ये तेरा बनाया हुआ चेहरा था जो मुझे पसंद आ गया। तू क्या है? वाह! तू ही है सारा कुछ। तो जब वो मोहब्बत कभी कन्वर्ट हो जाए ना, हुँ, फिर वो कहता है कि जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, हुँ, अब आदमी कुछ और ही अपनी नजर में है।
वाह। उसको फिर हर चेहरा एक चेहरा दिखाई हम्म। देता है, वो और कहानी में चला जाता हम्म। है। कहते तेरे जलवे हैं सारे के सारे, तू हम्म। कभी तख्त पे बिठा देता है, कभी तू गदागर बना देता है, वाह। तेरी कहानियां सारी, हम भी कैसे उलझते फिर रहे हैं हम्म। यहाँ पर। कि हर चेहरे में उसी का चेहरा है। हाँ, हम्म। हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हम्म। अहबाब की सूरत हो के अग्यार अगियार की की सूरत। सूरत, हम्म। सूरत मेरी आंखों में समाएगी ना कोई, नजरों में बसी रहती है सरकार की सूरत। वाह। तो ये हम्म। जब बड़े जलवे नजर आने शुरू होते हैं तो हम्म। मोहब्बत उधर कन्वर्ट हो हम्म। जाती है। और ये जो टूटे हुए दिल हैं हम्म। ये बड़े सुनहरी हैं, हम्म। उनको संभाल के ये रखे। बिल्कुल ये एलिजिबल हैं हम्म। इस बारगाह में पहुंचने के लिए, वाह। वाह। पहुंच जाएं। हम्म। तो बस टूटा हुआ दिल एक हाँ, ब्लेसिंग है। एक इसको आज ब्लेसिंग है तक हम एक बिल्कुल। डिप्रेशन ही समझते रहे हैं, हाँ, नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं, डिप्रेशन नहीं समझना है इसको हम्म। बिल्कुल हम्म। भी। डिप्रेशन होता है कि आपकी हासिल और महरूमी में फ़र्क ज़्यादा हो जाए यहाँ पर। हम्म। आप जिसे हासिल करना चाहते हैं नहीं हासिल हो रहा, हम्म। तो उसे कह देंगे डिप्रेशन है। हाँ। तो अगर हासिल नहीं हासिल हो रहा और इसको कोई हम्म। अपने लिए अमर समझ ले, हम्म। तो बात और तरह ये से निभ इंसान की रही। अपनी सोच है कि वो किस चीज़ को किस तरह से लेता है, जी हाँ, कि वो उसको डिप्रेशन में जा रहा है या फिर वो इसको। जी हाँ, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। वो मैं हम्म। कहा ना कि वैसे हमने कहा कि जी आप जो पसंद है हासिल कर लो, हम्म। या जो फिर हासिल है उसे पसंद कर लो। कितना अच्छा फॉर्मूला है। हाँ, बड़ा हम्म। अच्छा हम्म। फार्मूला है, मज़ेदार। कि आप इसको अगर साथ लेके चलें तो डिप्रेशन हो ही ना। हम्म। देखिए, वह सब का जो काम है ना सारा, वो हम्म। है आपके दिल को अच्छा दिल बनाना। हम्म। अल्लाह ने सबको दिल दिया हम्म। है, कईयों को संग दिल दिया हम्म। है ना जी, हम्म। कईयों को मोहब्बत वाला दिल दिया हम्म। है। तो ये जो अच्छे दिल होते हैं ना, ये हमेशा सबके काम आते हैं, हम्म। अल्लाह को बहुत हम्म। पसंद है। हम्म। चूंकि हमारा सिर्फ यही टाइम नहीं है, हम्म। यहाँ के बाद का भी एक टाइम है, हम्म। तो यहाँ के जो कुछ कर रहे हैं हम्म। उसका एक यौमुल हक आना है, सब ऐसे ही। कुछ बयान होना है, हम्म। सब बातें खुलनी है। हम्म। तो दिल यहाँ पे अच्छा करे। वो हम्म। एक कहानी सुनाई है आपने कि पुराने वक्तों की, हम्म। कि ये हिंदुओं में है ना, उनकी जातें बटी हुई हैं। हम्म। एक ब्राह्मण होता है हम्म। जो उनका टॉप प्रीस्ट होता है, हम्म। फिर वो खस्त्री होता है जो उनका फौजी होता है, हम्म। फिर उसके बाद वेश होते हैं जो ज़राअत का काम करते हैं, हम्म। फिर उसके बाद उनकी शूदर जो सबसे लोअर कैटेगरी होती हम्म। है जो डर्टी वर्क्स या। उनके करते हैं। हम्म। तो कहते हैं ब्राह्मण एक दिन गंगा स्नान को जा रहा था, हम्म। तो रास्ते में शूदर चमार चमड़ा रंग रहा था। हम्म। तो उसने कहा महाराज किधर जा रहे हैं? तो उसने बड़ा बुरा सा मुंह बना गया, उसने कहा मैं गंगा को जा रहा हूँ। अच्छा। तो उसने कहा महाराज ये माई गंगा को मेरी तरफ से 1 टका दे दीजिएगा। तो ब्राह्मण ने अपना कौला आगे किया कि हम्म। अब हाथ नहीं हाथ नहीं लगाना लगा। मुझे, है इसमें डाल दो शामिल। हम्म। उसने वो डाल दिया। हम्म। अब वो गया जाके गंगा स्नान किया तो याद आया कि कौले में तो एक सिक्का भी है। हम्म। उसने कहा माई गंगा तेरा एक चाहने वाला था पीछे हम्म। मुझे मिला, ये 1 टका उसने दिया, कबूल कर ले। सही। वो उसने जैसे वो टका डाला तो कहते पानी में से एक खूबसूरत हाथ निकला, वाह। और उसके पास एक बहुत खूबसूरत कंगन था। वाह। हम्म। उसने कंगन लिया हम्म। तो ला के उसने चमार को दिया कि मुझसे ही हो गया है, तो हाँ। पानी में से कंगन कंगन निकल आया निकला है, है। तो ये तेरे लिए। उसने कहा महाराज मैं चमार आदमी, इतना महंगा सोने का कंगन मैं क्या करूंगा, हम्म। आप ब्राह्मण लोग हैं, आप रखें अपने पास। हम्म। ब्राह्मण गया अपनी बेगम को जाके दिखाया, उसने कहा इतना खूबसूरत हम्म। कीमती ये कंगन। जो है कंगन हम्म। मिला हुआ है, तुम एक काम करो बादशाह सलामत को दो, तुम्हारी ना दरबार में इज्जत अफजाई होगी। हम्म। वो लेके चला गया, उसने कहा बादशाह सलामत आपकी खिदमत में कंगन महारानी को पेश कर दें। हम्म। महारानी ने देखा तो उसने कहा बहुत खूबसूरत कंगन है, हम्म। दूसरा कहाँ है? अच्छा। दो थे ना। सही सही अरे सही। दूसरा किधर है? अच्छा। बादशाह ने कहा दूसरा कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज ये तो मुझे एक दरिया ही, में से हाँ मिला था, एक ही मिला। तो ये दूसरा। उन्होंने कहा दूसरा लेके आ, नहीं तो गर्दन उतार देंगे तेरी। अच्छा। महारानी ने कह दिया दूसरा चाहिए तो चाहिए चाहिए। है? हम्म। अब वो भागा भागा दोबारा चमार के पास गया। हम्म। उसने कहा यार बड़ा मसला बढ़ गया, हम्म। तो ये अगर दूसरा कंगन ना मुझे मिला हम्म। तो बादशाह तो मेरी गर्दन उतार हम्म। देगा, तो मुझे दे सिक्का में जाके माई गंगा को दूं, शायद दोबारा दे दे वो हम्म। मुझे कंगन। तो उसके पास ना रंगने वाला इतना सा था, थाल सा बना हुआ था। हम्म। तो चमार कहता है कि अच्छा ये बात है, तो सिक्का निकाला उसने, उस पानी में वहीं पे डाल दिया। हम्म। उसने कहा मन चंगा तो घर में ही गंगा। वाह।
कि तो यहीं उसने पे हो वहीं जाएगा। पे डाला, हुँ, वहीं से हाथ निकला और उसमें एक कंगन और क्या मौजूद बात था। है! तो हुँ, अगर आपका मन अच्छा है हुँ, ना, तो फिर आपके घर में ही गंगा है। आप वाह! लोगों के लिए मुफ़ीद हैं, हुँ, आप लोगों के लिए अच्छे हैं हुँ। और आप अल्लाह के यहाँ भी अच्छे हैं। बहुत खूबसूरत बात कि अगर दिल अच्छा है, मैनिफेस्ट अच्छा करते हैं, सोचते अच्छा हैं, तो जी आपके हाँ, साथ बिल्कुल। अच्छा ही होगा। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी मोहब्बत के सिलसिले में हमने बात की, हमने ये एक से दूसरी मोहब्बत, तीसरी मोहब्बत भी हो सकती है और मोहब्बत होती है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि मर्द हज़रात को हकूक़ होते हैं शादियाँ करने के भी। 4 शादियों को मर्द हज़रात को हकूक़ है, ये हक है। हाँ, हम सुनते हैं डिफरेंट नैरेटिव्स के हवाले से कि वासिफ़ साहब ने भी एक से ज़्यादा उनकी शादियाँ हुई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बेसिकली अ, असल में बात ये है कि हुँ, अगर तो होना ये नफ्स के लिए, हुँ, फिर तो मैं नहीं पसंद करता दूसरी शादियाँ। सही। क्योंकि ये सुन्नत का हवाला है, हुँ, असल में तो। हुँ, और अगर इस्लाम का हवाला है तो ये ठीक है। हुँ, और अगर आपकी ज़ात का, आपके नफ्स का हवाला है, हुँ, तो जैसे ही आपका वो पूरा होगा, हुँ। आपके लिए किसी की कोई वैल्यू नहीं रह आप जाएगी। दूसरे की तरफ दौड़ेंगे। तो वो तो आपकी लिमिट ही कोई नहीं है। हुँ, फिर 2 करें, 4 करें, 6 करें, 10 करें, और हो सकता है 4 की मौजूदगी में आपको 5वीं का भी ख़्याल आता हो। ये भी है। हुँ, ठीक है ना? तो कहाँ तक जाएँगे आप? हुँ, इसलिए ये इस एंगल से ये गलत है। हुँ, ये 4 शादियाँ जो थी ना, पता है किस लिए थी? हुँ। कि 20 हुआ करती थी। अच्छा इसलिए 4 पे लेकर आए उनको। अच्छा, 30 हुआ करती थी। सही। हुँ, कौन हकूक पूरे करता है 30 के? तो हुँ, ये वहां से हुँ, इसको हटा के 4 पे लाया गया सही। कि 4 कर लो, हुँ, कम से कम इसको तुम देख रेख कर सकते हो, हकूक़ वरना पूरे तो कर सकते 30 को तुम क्या करोगे नाम भी शायद याद ना हो। शायद। हुँ, तो ये वहां से यहाँ पे आई है। हुँ, मैं कहता हूँ एक से दूसरी भी जरूरी नहीं है। अच्छा। हुँ, अगर अगर आपकी जिंदगी ठीक गुजरी हुँ, है और आप अपने नफ्स के पुजारी नहीं हुँ, है, तो एक बहुत है। हुँ। या कोई वैलिड रीज़न है तो शादी कर लेनी अब चाहिए। वैलिड रीजन भी क्या, वैलिड रीजन होते हैं हुँ, कि आपके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा। हुँ, अच्छा, चलें, हो सकता है आप बच्चा लेके पाल लें। हाँ। हुँ, हो सकता है आपके दूसरे से भी बच्चा ना हो। हुँ, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है जी, बेटा नहीं हुआ, हुँ, हम दूसरी शादी कर रहे हैं। हुँ। अब दूसरी शादी की पहली बेटी आ गई, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आप? तो इस पे कुछ जुआ तो नहीं हो हुँ, सकता। हुँ, हाँ, ये जो वाक़यात थे हुँ। वो बिल्कुल और नौइयत के थे अच्छा। सरकार दो आलम के, हुँ, कि विडो को बसाना, हाँ। कोई हुँ, और लेके हुँ, आना, और ये भी पहली की कंसेंट के साथ ही है हुँ, सारा कुछ हुँ, मामला। हुँ, अगर आप नफ्स का खेल खेल रहे हैं ना, शर का हुँ। खेल खेल रहे हैं, वो किसी भी तरह से तो ठीक आप 2 करें, 3 करें, 4 हुँ, करें, 10 करें, सब खराब। तो हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि वासिफ़ साहब के हवाले से भी कि उनकी भी शादी किसी ऑब्वियसली कोई बड़ा रीज़न हो तो ही वली हो साहब की ना सकती है। असल में हुँ, शादी एक ही हुई है। ओके। उससे पहले एक थी उनकी मोहब्बतनामा, वो जो पहुँचते-पहुँचते नहीं पहुँची। अच्छा, 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 अच्छा। शादी आपकी एक ही है अच्छा, और वही हम उसी में से हैं, अच्छा, 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 मैं अच्छा। हूँ, बहनें हैं। तो वो समझ लें वो ब्रोकन हार्ट वाली कहानी थी जो हम सारी पहले सुनते आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सही, सही। तो लेकिन इसका आपने कभी कुछ ज़िक्र भी नहीं हुँ, किया, ना हमारे साथ किया हुँ, कि कोई ऐसी बात थी हुँ, कि मैं, वो ज़ाती वारदात होती हुँ। है, क्योंकि बिल्कुल वो तो होती हर है। इंसान की ज़िंदगी में हाँ, इस तरह का वक़्त आता है। आता है और हुँ, मैं कहता हूँ, वही मैं कहता हूँ कि आना चाहिए। हुँ, ज़रूरी। हाँ, हुँ, टूटे दिल अच्छे लोग होते हुँ। हैं, अच्छे लोग हो अच्छे सकते हैं। लोग अच्छा होते हैं। ये भी आज क्योंकि डिफरेंट नैरेटिव्स होते हैं चीज़ों के हवाले से कि अच्छा 1 थी या 2 थी, तो आज हमें कन्फर्म हो रहा है कि हाँ, नहीं, अच्छा नहीं, आपकी एक ही बेगम, एक सही, ही सही, है। सही। बहुत अच्छा बल्कि लगा उससे सर। पहले एक मंगनी भी आपकी हुई थी अच्छा। फैमिली के अंदर, तो हुँ, वो प्रोसेस है सारा, ज़िंदगी का हुँ। गुज़रते तो हर रहे उसमें से। इंसान हाँ, तकरीबन उसमें से कि गुज़रता है। कईयों हुँ, ने चाहा कि हो जाए, हुँ, कईयों ने ऐसे बस हुँ। गुज़रते-गुज़रते सही। जिधर सिलसिला लिखा हुआ था, हुँ, वहाँ से वहाँ बात हो चलनी गई। शुरू हो गई हाँ, बस। और माशाल्लाह उन्हीं को पसंद किया, उन्हीं के साथ ज़िंदगी और गुज़ारी। वो हुँ, पसंद दादी अम्मा ने किया। अच्छा, खुद से हाँ, नहीं अच्छा, लव अच्छा, अच्छा, मैरिज नहीं थी, सही, प्योरली अरेंज मैरिज थी ये भी। ओके। हुँ, तो हुँ, वही बात हुँ, कि जो अल्लाह का फ़ैसला फिर आपने पसंद किया, हुँ, वाह! उसी के साथ ज़िंदगी हुँ, गुज़ारी और हुँ, ऐसी गुज़ारी। हालाँकि मैं देखता था कि मेरी अम्मा जी और वाले हुँ, साहब के मिज़ाज में ना थोड़ा-सा फ़र्क था। अच्छा, वाले साहब का मिज़ाज बहुत बड़ा था। हुँ, अम्मा जी जो है ना, वो छोटी-छोटी बातों पे ना लेके कभी-कभी झगड़ा कर हुँ, लेती थी, हैं। हुँ। उनको बड़ी शिकायत होती, काम वालियों से बड़ी शिकायत, छोटे जो ऐसे हाँ, ख़वातीन जनरल को इश्यूज़ मसाइल से, होते हाँ, हैं। ऐसे। हुँ, तो जब आपके थे ना आखिरी दिन, हुँ, तो सरकार हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं अम्मा जी को लेके गया। हुँ, तो आपने कहा कि अगर
अल्लाह मुझे एक और जिंदगी दे, हम्म, वो भी मैं तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहूँ। क्या खूबसूरत बात। ये इख्तिताम हो गया ना इस चीज का। और ब्यूटीफुल एंडिंग। वाह। मैं कहता हूँ कि औरत की जिंदगी का अगर हम्म, किसी को तोहफा देना है ना, तो वो ये है कि मैं आइंदा जिंदगी भी तुम्हारे। तुम्हारे साथ। हाँ, वरना जो यहाँ से जन्नत में जाने पे खवातीन कहती है, ओथे भी यही हो रहा तो है मतलब ना? उनको साथ लेके जाना चाहते थे कि अल्लाह का फैसला बेहतर होता अल्लाह है। के फैसले को मान के हम्म, चलना बहुत हम्म, बड़े लोगों का काम होता है, तो हम इसी। बड़े ज़र्फ का होता है। बेशक। ये जो लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे कहते हैं नहीं, हम ख्याल होने चाहिए, हम्म, माइंड नहीं मिल हाँ, रहा, वो वाइब नहीं मैच हो भाई रही। औरत का माइंड औरत का, मर्द का मर्द का, हम्म, कितना को मिल जाएगा? हम्म, दो चीजों पे मिल जाएगा, तीन पे मिल जाएगा, ऐसे ही। और चौथी पे नहीं मिलेगा, हम्म, फिर क्या करेंगे। क्या करेंगे? हम्म, तो वो एडजस्ट करना होता है हम्म, अपने लाइफ के हम्म, बीच में। तो ये मुझे किसी ने एक दफा पूछा कि जी भाई साहब का फिक्र है कि हम ख्याल लोग अगर हम सफर हो जाएं हम्म, तो मंजिल आसान हो जाती है। मैंने कहा इसमें भाई साहब ने बीवी का जिक्र नहीं किया। अच्छा। दोस्त। हम ख्याल तो कुछ भी हो सकते हैं आप। हाँ, सही। अगर सारे हम ख्याल मिलके किसी एक ख्याल पे काम करना शुरू कर हम्म, दें तो पूरा एक काफिला खूबसूरत बन सकता है। ऐसा ही। दोस्तों का, हम्म, मेहरबानों का, हम्म, असातिज़ा का, शागिर्द का, माशरे के अंदर तो जरूरी नहीं है कि आपके आपकी हम बीवी ख्याल आपकी हम दोस्त ही ख्याल हो। नहीं मिल रहे आपको तो। हाँ। तो बीवी को हम ख्याल अगर नहीं वो बन रही है तो क्या काट दोगे उसको या रिजेक्ट कर दोगे उसको? हम्म, बीवी को बीवी की स्पेस दो, हम्म, उसको उसकी इज्जत दो। हम्म, वो हो सकती है। अब मैं इसी का आपको बताऊं, एक दिन मुझे अम्मा जी कहती हैं, हम्म, पंजाबी मुझसे बोलती हैं, कहती है अम्मा जी, कहती है कि गल दस, तेरे अब्बू को ऐसा की सी हम्म, कि इन्नी दुनिया आंदी सी। अच्छा। मैंने कहा अम्मा जी आपको नहीं पता हम्म, चला क्या था? हम्म, कहती नहीं मैंने नहीं पता चलिया। अच्छा। मैं कह जी बात फिर एक चीज बता दूं, हम्म, जो भी था ना, आधा आपका है, क्योंकि वाह। आपने खिदमत की है, हम्म, आपने खाने खिलाए हैं, हम्म, आपने चाय पिलाई है, तो वो जो भी है इनाम में आधा आपका हिस्सा है। कि आपका हिस्सा है, आपने हाँ, आप उनको साथ चली हैं और बिल्कुल अब बिल्कुल आखिरी दम तक आप उनके साथ चली हैं। बिल्कुल। हमने ये बात की कि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तभी वो अच्छा उस्ताद बन सकता है और अच्छा जी उस्ताद जो है बहुत से अच्छे शागिर्द बना सकता है। जी वासिफ साहब ने पहली एकेडमी बनाई अपनी और बहुत से लोगों को उससे शर्फ हासिल हुआ, वो अच्छे बहुत अच्छे टीचर थे। बिल्कुल। लेकिन किसी ना किसी वजह से वो अकेडमीज जो होती हैं उसको ख़त्म कर दिया गया लोगों की तरफ से। तो ये ऐसा क्यों हुआ और आप क्या देखते हैं कि क्या इस दरसगाहों को इस तरह ख़त्म होना चाहिए? देखिए, दरसगाह बेसिकली ना इंसान का अपना नाम है। हाँ। मैं पढ़ता था तो एक साहब थे जिनसे मैं उस वक्त बीकॉम में मेरा पढ़ता था, उसका हुँ, नाम था हसन मेमोरियल एकेडमी। सही। तो वो हसन साहब की वजह से थी। हुँ, हसन साहब नहीं रहे तो ख़त्म हो गई एकेडमी। हुँ, मेमोरियल शुजा साहब हुँ, थे, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। मेरी अभी उनसे मुलाकात भी होती है, मतलब सही। मैंने कब से पढ़ा हुआ है उनसे। हुँ, तो लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि वो जो अच्छा उस्ताद है ना, हुँ, वो एकेडमी में हो, हुँ, वो कॉलेज में हो, हुँ, वो अपने घर बैठा हो, वो अच्छा उस्ताद है। सही। जब वो कॉलेज ख़त्म हो गया हुँ, तो आप घर तशरीफ़ ले आए, हुँ, घर में महफ़िलें शुरू घर हो में गई। शुरू किया। हुँ, पर छोटा सा एक स्कूल भी बना लिया, वासिफ आइडियल उन्होंने इस स्कूल के चीज़ को नाम से। छोड़ा नहीं। ना 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 हुँ, ना। हुँ, और आखिरी दम हुँ, तक ये काम जारी रहा। हुँ। लेकिन उनका जो पहली अकेडमी पहली हम कोई चीज़ करते हैं, उसके ऊपर इस तरह का कुछ आपसे छीन ली जाए तो आप तकलीफ़ का शिकार होते हैं। तो मैं जी आपसे पूछ जाहिर रही है। हूँ तो उनको नहीं बस उस वक़्त आपको क्या ये फीलिंग्स ये थी? इस चीज़ का नहीं था। अच्छा। मैं आपको बताऊं, वो चूंकि सरकारी जगह थी, हुँ, टाइम उसका ख़त्म हो गया सही। और वो गवर्नमेंट ने ले ली, और पता नहीं ओके। क्या प्लाजा बनाना था, क्या हुँ, था, बहरहाल ऐसी कोई बात थी। हुँ, तो आप घर आ गए, घर आके तो वो उसी नाम का आपने लाहौर इंग्लिश कॉलेज हुँ, जो वहाँ पे था, हुँ, उसका बोर्ड घर के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा लिया, ऐसे दीवार के ऊपर वाह! बहुत लंबा सा। और हॉल कमरे में चेयर्स रख ली, काफ़ी हुँ, बड़ा हमारा हॉल कमरा था कि हुँ, यहाँ पे क्लासेस हुआ करेंगी। वाह! हुँ, उस रात को तूफान आया, हुँ, बहुत सख्त तूफान आया। हुँ, और वो सुबह जब हम लोग उठे तो जो बाहर बोर्ड लगा हुआ था ना, वो इस हद तक टूट फूट का शिकार हो गया हुआ था कि वो रिपेयरेबल भी नहीं था, लाहौर इंग्लिश कॉलेज का। हुँ। तो आपने कहा कि इसका मतलब है अल्लाह अब ये नहीं चाह रहा कि हम इसको दोबारा शुरू करें, अब हम कुछ और करेंगे। क्या बात है! इसको भी पॉज़िटिव लिया उन्होंने। इसको भी पता कि अल्लाह आपको हमारी राह बदल रहा है। तो उसके बाद लाहौर इंग्लिश कॉलेज नहीं चलाया, आपने बंद कर दिया। सही। फिर आपने एक छोटा सा स्कूल खोला, वासिफ आइडियल स्कूल, हुँ, पहली से पांचवी तक के बच्चों बच्चे के लिए। बच्चियों का। हुँ,
लेकिन साथ ही शाम के वक्त फिर वो सवाल जवाब की नशिस्त, वो महफिल हम्म, जिनकी गुफ्तगू किताबें बनी हैं हम्म, और जो यूट्यूब पे सारी आपकी हम्म। गुफ्तगू मौजूद है, ये फिर शुरू हुई। अच्छा 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 अच्छा, ये उसके बाद हुआ था। ये उसके बाद हुआ, ये वो सही। चेंज आया हम्म। जो बोर्ड के टूटने के बाद ये वो आना था। चेंज था जो अलामिया ने चाहा था। अल्लाह मियाँ ने हम्म। जो चाहा था। कि देखिए पॉजिटिविटी, वही मैं उनकी फीलिंग्स जानना चाह रही थी कि जब हम कुछ शुरू करते हैं हमारी कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी जी चीज हाँ, से। बस ये कभी हो हम्म, जाए ना, कोई रास्ता बंद हो जाए, हम्म। तो इंतजार करें, मालिक को नया रास्ता खोल रहा वाह। और उनके लिए खोला गया। है और सबके लिए हम्म, खुलता है। आप मायूसी ना हम्म, करें कभी हम्म, भी, हम्म, उम्मीद रखें। हम्म। वो कहते हैं ना, इन्ना माल उसरी उसरा इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक। हर तकलीफ की चिट्ठी आसानी। के साथ आसानी हम्म, होती है। हम्म, लगता है तकलीफ की चिट्ठी है, हम्म। लेकिन राहत का पैगाम होता है उसके ऐसा बीच में ही। हमेशा। कि पॉजिटिव चीज ये को देखें आपकी कि। कनेक्टिविटी आपके हम्म, अल्लाह के साथ, हम्म, कि जब आपको मुश्किल दौर से गुजारा है, हम्म, आपके नापसंदीदा दौर से आपको गुजार रहे हैं ना, हम्म, तो समझें कि कुछ तब्दील होने हम्म। वाला है वाह। और वो अच्छा होगा। बड़ी तब्दीली आएगी। बड़ी तब्दीली है। तब्दीली से पॉलिटिक्स मेरे जहन में ज़रूर आती है। हर तो तरह से सियासत आती है, सियासत बिल्कुल आती है। आती है, तो सियासत से आती है। वासिफ़ साहब का सियासत के साथ कोई लगाव था, कोई वह सबका पॉलिटिशियंस के साथ? असल में हुँ, सियासत से था, सियासतदानों से नहीं था। अच्छा। उनको पसंद नहीं थे? हुँ, क्योंकि सरकार भाई साहब उन लोगों में से हैं हुँ, जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए काम किया है, अच्छा। क्या में पाकिस्तान के उस वक्त, टाइम वाली उस मुस्लिम टाइम लीग। वाली मुस्लिम हाँ, लीग। तो बल्कि पूछते थे ना लोग, कहते आप कहते ओ नून काफ ना कर लेना, मैं मुस्लिम लीग की हूँ, पुराना वाह, मुस्लिम वाह, लीग ही हूँ वाह! मैं। ये वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनते बुनियाद देखा हुआ रखी। है। हुँ, ये वो लोग हैं जो वह सब जिस दिन पाकिस्तान बना है उस दिन आप अपने मामू के पास शिमला में थे। हुँ, तो ये शिमला, इंडिया वाला शिमला, हुँ, हुँ, शिमला से ये जब आए हैं पंजाब, और रास्ते में जो वाकयात हुए हैं हुँ, कि लाशें कट रही हैं सही। और ट्रेनें भरी हुँ, हुई हैं, वह सब उनमें से गुजर के आए हैं। हमने तो सिर्फ़ सुनी है, उन्होंने हमने सुनी है, उन्होंने देखी। देखी है। वाह! तो वो उन हुँ, उन जैसा तो पाकिस्तान का परस्तार कोई नहीं है। कोई भी नहीं हो सकता। बल्कि आप कहते थे कि जिसने महबूब वतन की है उड़ाई मट्टी, हुँ, वासिफ उस शख्स की हो सारी कमाई मट्टी। क्या बात है कि अपनी मट्टी से उनको प्यार है। हाँ, और इस चाहे वो मट्टी के सियासतदान बारे कोई में भी है। कोई भी हाँ, सियासतदान उल्टा सीधा कुछ बोलेगा हुँ, तो आप कहते थे जा तेरी कमाई मट्टी हो जाए। वाह! तो वाह! इस मट्टी के खिलाफ हुँ, कैसे बात कर हुँ, सकता है? हुँ। तो ये है असल ये आपका पैट्रियोटिज़्म जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल, मुहिब्बे बिल्कुल। वतन हाँ, थे वो। ये हुँ, जमात परस्त नहीं हुँ, होते हैं ये हुँ, लोग, हुँ, वतन परस्त होते हैं। वतन परस्त होते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनकी ज़िया साहब से कुछ चपकलिश हुई थी किसी वजह से कि शायद। जैसा चाहते थे कि वो उन्होंने बनाई थी मजलिस शूरा, अच्छा, और वो चाहते थे कि वैसा मजलिस शूरा में आए, सही। ज्वाइन करें। हुँ, लेकिन आप ना वो नौकरी पेशा जरा हुँ, थे ही नहीं, कभी भी नहीं थे, हुँ, पसंद ही नहीं थी हुँ, नौकरी, फाइलें उठा के चलने वाले थे ही नहीं हुँ, वो। हुँ। तो आपने ज़िया साहब से कहा था कि नहीं, हम अपना काम करेंगे, अच्छा, ये सियासत का काम आप करें। ये इस तरह की जॉब मैं हाँ, नहीं कर ये नहीं मैं सकता। कर सकता। वो कई दफ़ा हुँ, उनको ऑफर हुई हुँ, एमएनए के लिए इस तरह से, अच्छा, और कई लोगों ने कहा कि हम अपनी जमात बनाते हैं, हुँ, आप हमारे साथ हैं। वाह! तो आप कहते थे नहीं, उन्होंने ये किसी को जॉइन जमात नहीं नहीं किया नहीं, ये नहीं। और ये बहुत अच्छा हाँ, डिसीजन था कि तो उन्होंने जॉइन नहीं किया। वह सब हुँ, पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत भी बहुत अटूट थी, हुँ, ज़बरदस्त। हुँ, और बहुत जगहों पर एक आपका बड़ा मशहूर और मारूफ फ़िक्र है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। वाह! लोग बड़ा इस पे एतराज़ करते हैं, मुझे पूछते रहते हैं, मैं कहता हूँ भाई, अगर नूर नहीं है तो अभी तक इतना खाने के बावजूद ज़िंदा कैसे है फिर ये? खत्म हो जाता है, खुदा खत्म ना हो जाना खास्ता। चाहिए। तो जो हरकतें हम कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ, ये कर रहे हैं, जो हम पाकिस्तानियों की हरकतें हैं, हमें सबको पता है। हम सबको पता है। हुँ, तो ये कोई अल्लाह की मेहरबानी है हुँ। इसके ऊपर। जो बड़े-बड़े लोग कुछ बातें कह के गए हैं, इनमें कुछ इतनी सदाकत है कि हम आज भी देख रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ये हो के हुँ, रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह ये ठीक हो के हुँ, रहेगा, हुँ, ये अपना मकाम हासिल करके हुँ, रहेगा। हुँ। आप और हम देख के जाएंगे, इंशाल्लाह देख के जाएँगे। इंशाल्लाह। क्या ज़िया साहब को कोई किताब भी उन्होंने एज़ अ गिफ्ट दी थी वासिफ़ साहब ने? मुझे नहीं याद उस वक्त आपकी किताब थी, एक शब चिराग, शब चिराग क्या? शब चिराग जो शायरी का मजमूआ हुँ, था, और एक थी किरण किरण सूरज, हुँ। मेरा ख्याल है। तो शायद इनमें से कोई किताब गिफ्ट इनमें से की कोई थी, किताब गिफ्ट की गिफ्ट थी, की थी, हाँ। हाँ जी, उसके बाद क्योंकि कोई ये चपकलिश। मुझे हुँ, याद है आप पिंडी में थे हुँ, ज़िया साहब, तो हुँ। अ, पता चला कि जी 15 मिनट का टाइम है आपकी मुलाकात है ज़िया सही, साहब से। सही। तो वो 15 मिनट की मुलाकात कोई 2.5 घंटे चली थी जी। वाह! और उसके बीच में हुँ, जितने भी इस्लाम और पाकिस्तान के हवाले से जो बातें थी, हुँ, सरकार ने बहुत हुँ। वाज़ेह करके उनको, तो यानी कि उनका एक अच्छा ताल्लुक हम कह सकते हैं। बस ताल्लुक इतना ही था हुँ, कि बातचीत वो या। बादशाह हैं हुँ, मुल्क के, हुँ,
तो उनको कोई हम्म, खैर की खबर बताना और अच्छा अच्छा। सीधा रास्ता बताना, क्योंकि ये दरवेशों का काम रहा है हाँ, हमेशा से। और ये पाकिस्तान हम्म, की एक जो वाइटल हम्म, पोजीशन है उसके बारे में। अच्छा, हम अक्सर ये सुनते हैं कि ज़िया साहब को खास पसंद नहीं करते थे या कुछ इस तरह, तो इसमें कुछ नहीं नहीं नहीं, सदाकत नहीं। ऐसे नहीं है। अच्छा, मैंने बताया आपकी पसंद नापसंद सिर्फ मुल्क के हवाले से थी, सही सही सही। पॉलिटिशियन से, हम्म, और कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब जो पर्सनल अच्छा काम इंटरेस्ट किसी करेगा, किस्म का उन्होंने जो अच्छा कभी। काम करे वो अच्छा, वाह। जो बुरा काम करे वो बुरा। हम्म, चाहे फिर वो हमें कोई तो भी। मुल्क के लिए है। हम्म, आज के दौर में भी कोई अच्छा अगर कर जाए हम्म, काम मुल्क के लिए, तो भाई तुमसे अच्छा ही कोई नहीं है। वाह, तुमने चाहे वो कोई मेरे भी। मुल्क के लिए काम किया है। हम्म, मैं हाँ, बल्कि मैं कहता हूँ हमारे से ज्यादा ना मैं पे फोकस करें, मेरा मुल्क, मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए। ये बड़ा कीमती मुल्क हम्म, है। जाके दूसरी दुनिया में देखें, थर्ड ग्रेड सिटीजन की जगह पे देते हैं बहुत आपको मकाम, ऐसा और ही है। यहाँ पे आप बादशाह बन के फिर रहे हम्म, होते हैं अपने मुल्क में। बाहर जाते हैं तो समझ आती है ओहो कि हमारे मुल्क की कितनी ये वैल्यू है। ऐसे तीर की तरह सीधे हुए होते हैं ना हम्म, जिसकी हद कोई नहीं ऐसे ही। है। यहाँ तो जिधर मर्जी पार्किंग कर दे, जिधर मर्जी ओवरटेक कर ले, हाँ हाँ, जाए करके दिखाएं जरा बाहर के ममालिक में, तो अंदर टांग दें इनके पड़ के। ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होना चाहिए वैसे। होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, तंजीम होनी हम्म, चाहिए यहाँ हम्म, पर भी, हम्म, लोगों को हम्म, अखुवत भी होनी चाहिए। हम्म, आपस में जो भाईचारा है, हम्म, हम लोग बहुत कुछ बढ़ चुके हुए हैं। हम्म, मज़हब के नाम पे बढ़ चुके हुए हैं, हम्म, रियासत के इलाकों के हिसाब से हम्म, बढ़ चुके हैं, पंजाबी सिंधी बढ़ चुके हुए हैं, शिया सुन्नी भी बढ़ चुके हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या बढ़ चुके हुए हैं, डिफरेंट। अब हर ख़ानदानों में बढ़ इंसान एक चुके तरह हुए से हैं, अलग हो चुका है, हर अलग हो कास्ट चुके हैं। अलग हो चुकी है, और जो कि वो नहीं जो होना एक चाहिए। स्पेस होती है हम्म, ना कि यार तुम पाकिस्तानी हो, अच्छा अच्छा, कभी बाहर जाए ना तो आपको कोई मिले ना हम्म, पाकिस्तानी, फिर आपको मजा आता खुशी है होती है। कि यार ये हम्म, पाकिस्तानी, तो भाई पाकिस्तान में भी खुशी कर लो। तो सर पोइट्री के अलावा भी आपको कोई शौक है? आप बता रहे थे कि आपको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है। म्यूजिक का है मुझे शौक, हम्म, बिल्कुल है। मैंने सरकार के साथ बहुत म्यूजिक सुन रखा था, और वो पसंद करते थे हम्म, ऐसी पोइट्री जो बुजुर्गान दीन के हवाले से हो। वाह। या बल्कि एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, मैं हम्म, गाड़ी में जा रहा था तो हम्म, एक पुराना सिंगर है, मन्ना डे उसका नाम है। हम्म, वो उसका बड़ा मशहूर था, ठुमरी उसकी के लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, वाह। किसी नई फिल्म में भी आ हम्म, चुका हुआ ये। तो वो लगा हुआ, हम्म, तो मुझे कहते समझ आई क्या कहा इसने। मैं कहा, मुझे क्या समझ आनी, हम्म, क्या कह रही है, लागा चुनरी में हम्म, दाग है। तो आपने बैठ के ना मुझे फिर उसका एंगल समझाया सही। कि देखो ये कह रहा है कि ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें, यहाँ से चादर अपनी साफ लेके जानी है, ताकि उधर मुंह दिखा ताकि सके। उधर मुंह दिखा सके। यहीं पे कपड़े खराब कर लिए, उधर क्या मुंह दिखाओगे क्या जाके। खूबसूरत बात। अब हम्म, वो ठुमरी क्या चल रही है, हम्म, तो मुझे एंगल कौन सा दे दिया हुआ है, तो मुझे बड़ा पसंद हम्म, आता था हम्म, कि वो पुराने गानों में हम्म, एक रूहानी एंगल का आना, हम्म। तो मुझे इसलिए म्यूजिक बड़ा अच्छा तो आपको लगता था। पुराने गाने पसंद मुझे हैं? बहुत कोई फेवरेट पसंद, सिंगर? किशोर मैंने बहुत सुना, रफ़ी भी बहुत सुना, गाते भी मुकेश हैं सुना, आप? और ज़ाहिर है गुनगुना भी लेते थोड़ा हैं, ऐसे कौन गुनगुनाना सी बात चाहेंगे है। कुछ भी? नहीं ऐसे नहीं, नहीं, अभी फिर कुछ भी कभी हमारे लिए इंशाल्लाह ताला। थोड़ा बहुत कुछ भी जिसमें अच्छे एक हम एक अच्छा माहौल बन जाता है। हाँ पता नहीं अब जो भी आपका फेवरेट। फेवरेट तो मुझे किशोर के बेबहा गाने हैं जो जो भी ज़हन में आ फेवरेट रहा हैं, है, मुझे हम पता तो नहीं। सब सुनना चाहेंगे। और मैं तो बल्कि ना वो हुँ, जितने भी फनकार आते हैं ना, हाँ, जो व्हाट्सएप का कलाम पढ़ना चाह रहे होते, हुँ, मैं उन्हें कहता हूँ मेरे पास बैठ के तैयारी करो। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर वो हुँ, सुर लगाते हैं साथ हुँ, में, तो मैं भी साथ गले को तकलीफ देता हूँ थोड़ी सी। थोड़ी-सी तकलीफ यहाँ पे हाँ, भी। एक सरकार का ही है, मैं हुँ, सुनाया था आपको, हुँ, पंजाबी का है। साडे वेड़े जोगी आया, बड़ी मुसीबत पारिए, पेके घर विच कद तक रहना, अज ससुराल त्यारिए। ऐसे करके हल्का बहुत फुल्का मैं खूबसूरत, चले। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूँगी कि दोबारा भी मैं आपको इनवाइट करूँ और हम आपसे कुछ ज़्यादा सुनें। बहुत शुक्रिया सर, आपने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को हमने इस तरीके से कभी डिस्कस नहीं किया, जो आपके साथ बैठ के मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बस यहाँ वो पे आना। हुँ। बोलने वाले के सवाल से जवाब की ताकत बनती है। अच्छे सवाल थे इसलिए जवाब भी बेहतर आ गए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक़्त दिया और हमें ऐसी-ऐसी बातें, ऐसी पॉज़िटिव जो टॉक थी, शायद ही कहीं होती हो, शायद बहुत कम हो गई है आजकल। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत
इन्फॉर्मेटिव, बहुत इफ़ेक्टिव, और आपके जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग आपको देखते हैं, तो वो ज़रूर इससे उनको भी फ़ायदा होगा और वो खुश होंगे, आई एम श्योर। बहुत शुक्रिया सर। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट जो है वो ख़त्म होता है। वक्त की कमी थी, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा भी सर को दावत देंगे और आपसे मिलवाएंगे। सो आई एम श्योर आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।